सो इट गोज वे बैक टू आवर कल्चर, जहाँ पे चीजों को प्रेजेंट ही ऐसे किया गया कि फॉर एग्जाम्पल हम इस कमरे में बैठे हैं, मर्द नहीं रोता, हुए मर्द बन। क्यों भाई, मर्द क्यों नहीं रो सकता? बॉयज डोंट क्राई। बॉयज डोंट क्राई, व्हाई? मुझे Humans- 2 साल की थेरेपी लगी ये समझने के लिए कि ऐसा नहीं है ब्रो, तो रो सकता है। हो सकता है, यस। रो लिया करता हूँ। एक्चुअली हमें बड़े ऐसे किया गया। आज की मजलिस इम्पोर्टेंट है और बड़ी मेरे लिए इंस्पिरेशनल भी है 2-3 वजूहात की वजह से। एक तो ये कि हमने कोई 10 महीने लगा के ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे एचआर से मिलने के बाद एक नग फाइनल किया कि हमारी एचआर का लीडर कौन बनेगा, वो अहमद वकास साहब बनेगा। तो पता लगा कि, और उस टाइम पे जिक्र हो रहा था कि जी और ये बहुत कमाल निकला, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो गया। तो हमें बताया ये गया कि ये कमाल इसलिए है कि इनका बॉस जो थे ना बड़े बड़े कमाल थे। तो आपके बहादुरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा सुने थे, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मैं आपसे लर्न करना चाह रहा था। तो हैपन टू बी आज मुलाकात हो गई। और दूसरा, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बताया कि जब मैं पाकिस्तान आया और मैं बाहर से शॉपिंग करता था और बाहर की शॉपिंग को मिस भी करता था, तो मैंने सोचा यार पाकिस्तान में शॉपिंग करनी है। तो बहुत सारे ब्रांड्स ढूंढे, बहुत कुछ किया, लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन हम लामा में गए, पता नहीं कौन मुझे ले गया लामा में, लेकिन लामा में गए, गालिबन आप लोगों ने रिकमेंड किया। तो उस दिन से, वो दिन गया और आज का दिन आया, तो हम लामा से ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो वी हैव द हेड ऑफ एचआर फ्रॉम लामा एंड सुमैया, एंड वी विल टॉक अबाउट दीज 3 डिफरेंट सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेक, और हमारे जो चैलेंजेस हैं। और मैं थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप पे बात भी कर लूँगा कि हमारी साइड से एचए की क्या एक्सपेक्टेशन है और चेंजिंग वर्ल्ड में क्या है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सर्विस शूज़ वाले जो हैं, ये अपने लिंक्डइन पे जो डीपी लगाते हैं रेड वाली, उसकी क्या साइंस है? सो बेसिकली मैं आप सोचता था। सो जब हमने सर्विस मैंने ज्वाइन किया तकरीबन 4 साल पहले, सो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस सर्विस की मिनिमल थी। मल्टीपल होम ग्रोन पेजेस बने हुए थे और हर कोई अपनी अपनी जो जिसको समझ आता था वो उसके ऊपर डाल देता था। आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेन पेज था सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, उसका हमें पता ही नहीं था कि कौन ऑपरेट कर रहा है। वी डिडंट नो। सो व्हेन अहमद ने भी तभी ज्वाइन किया, सो एक्चुअली वी हैड टू लुक फॉर द पर्सन कि जो इसको रन कर। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द सोशल मीडिया। उस आई थिंक देयर वर 15,000 कोई उसके फॉलोअर्स थे। तो उसके बाद हमने सर्विस का इम्पैक्ट दिखाना था कि हम सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो रहे हैं। तो ये खैर मैंने सीखा ही है। पहले भी कंपनीज में 1-2 में मैंने जब काम किया तो हमने ये ट्रिक देखा कि आपने मार्केट में एक क्यूरोसिटी क्रिएट करनी है, क्यूरोसिटी फॉर द पीपल कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल देव सिंह की बड़ी क्यूरोसिटी है मार्केट में। अच्छा, कि क्या हो रहा है ये, देखिए बड़े नाम है ना, नेटसोल बड़ा नाम है, सिस्टम्स बड़ा नाम है, इतनी देर से ऑपरेट कर रहे हैं, बोर्ड्स हैं, प्रॉपर हैं, लोग जानते हैं, लेकिन ये क्यूरियोसिटी मार्केट में बहुत है देव सिंह की। इसी तरह से सो वी ट्राई टू क्रिएट दैट। इससे पहले एक कंपनी है माइडस सेफ्टी, आई वाज द सीएचआर विद देम बैक इन 2014। वहाँ पे भी हमने यही मार्केट में क्यूरियोसिटी क्रिएट की, क्योंकि टैलेंट हमने टॉप कंपनी से हायर करना था। तो कोई ऐसी चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर, और रेड इज़ अ प्रोमिनेंट कलर और सर्विस का ब्रांड कलर भी है, तो हमने उसको यूज़ किया कि सोशल मीडिया पे एकदम से रेड एक साथ जब जाएगा तो को हलचल मचेगी, लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज कुकिंग, व्हाट इज न्यू, ये क्या हो रहा है। सो हमने बेसिकली उसको क्रिएट करने के लिए वो शुरू किया था तब। ऐसा कोई स्टंट हम भी मारे? एचए टीम का तो हमने करा दिया। अच्छा, कोई ऐसा स्टंट मारते हैं हम भी क्यूरियोसिटी हो जाए। एचए का है तो हाँ, मेरे हमारे इतना सोशल मीडिया है ना, सारा ऑर्गेनिक है। सही, उसमें आप कहेंगे एक वन टाइम बूस्टर भी नहीं लगा हुआ। ये मेरी और क्योंकि पहले सिर्फ एक पेज था सर्विस इंडस्ट्री का, अभी हमारी 5 कंपनीज हैं। सो सर्विस इंडस्ट्रीज द होल्डिंग कंपनी, तो उन 5 के हमने सेपरेट पेजेस बना दिए लिंक्डइन के। मेक सेंस। एंड यू आर द ग्रुप सीएचआर? आई एम द ग्रुप सीएचआर। ठीक। और टोटल हेड काउंट क्या होगा? सॉरी आपको इंटरप्ट करूं। ओवरऑल क्योंकि इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो द टोटल हेड काउंट इज अराउंड 16,000। बट उसमें अगर आप मैनेजमेंट एंड ऑफिसर ग्रेड एंड लेबर इसकी सेग्रीगेशन करें तो आई थिंक 1,000 के करीब हमारी कोई 700-800 के करीब हमारी मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, एंड देन 1,500-2,000 के करीब हमारे ऑफिसर ग्रेड के होंगे, एंड देन रेस्ट इज द लेबर। तो वो फिर सो शर्त यही है हर कंपनी में, उनका जो इंडिपेंडेंट पेज है उसमें ग्रोथ आएगी लेकिन ऑर्गेनिक आएगी।
उसमें आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कल्चर दिखाएं, अपना सर्विस दिखाएं। ओल्डेस्ट ब्रांड है पाकिस्तान का शूज़ का, 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी। तो दिखाएं हिस्ट्री क्या है आपकी, आप कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, कब पहला जूता कब बना था, किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था। सो यू नो, बी क्रिएटिव दैट वे एंड इट शुड बी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। मेक सेंस। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो कि बहुत ओल्ड है, थोड़ा ओल्ड स्कूल भी होगी ऑब्वियसली, आपको Yeah, very, 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 जब आप लोगों ने ज्वाइन very, very old school. Yeah. तो उनको फिर एक तरह से डिड हैव यू गाइस गॉन थ्रू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेज Yes, we have. एंड अंडर यू या बिफोर दैट? नहीं, under me. अच्छा, So देखिए, मेरा ख्याल है कि सर्विस ब्लेस्ड है। वो कहते हैं ना कि इनको माँ की दुआ लगी हुई है। भाई वाह। सो आई थिंक सर्विस दैट वे। सो जब मैंने ज्वाइन किया सर्विस, तो यू वोंट बिलीव कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन अ टिपिकल वे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। टारगेट्स थे, लेकिन वो टॉप लेवल पे टारगेट्स थे, बिजनेस के टारगेट्स थे। बिजनेस को आपने रेवेन्यू का टारगेट दिया, आपने ग्रॉस प्रॉफिट का टारगेट दिया, आपने उनको नेट प्रॉफिट का टारगेट दिया, और लेकिन इंडिविजुअल टारगेट्स नहीं थे नीचे, जो टीम के अंदर टारगेट्स होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। सो एक्चुअली वी स्टार्टेड बैक इन 2021 जब हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया, और साथ ही फिर हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम, डेसिबल डेसिबल किया डेसिबल के साथ पाकिस्तान में। हाँ, सो डेसिबल के साथ फिर हमने खुद भी काम किया, बिकॉज डेसिबल वाज आल्सो हमने भी डेसिबल को थोड़ा एक्सप्लोर किया था वैसे। हाँ जी, हमने किया था, बट द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव, द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव, डेसिबल शायद उसके वी वेंट विद रिपलिंग, वी हैव शॉर्टलिस्टेड। और उसमें टारगेट ये था कि एंड टू एंड सारा ऑटोमेट होगा। सो हमारा मतलब एचआर तो होगा ही, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, सो ट्रैवल भी होगा, एक्सपेंस भी होगा। सो वी डिडंट वांट अ पेपर थिंग इन द ऑफिस। सो उसके ऊपर खासी सक्सेस हमें मिली, लेकिन अभी भी बिकॉज इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बड़ा है, तो उस हिसाब से फिर अभी तक हम 100% इंप्लीमेंट नहीं कर सके। पुरानी आदतें नहीं जाती, उसको हर किसी को प्रिंट चाहिए, पेपर चाहिए उन्होंने। सो बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली वी आर गोइंग टू इरेडिकेट द होल। And so the people that you were leading when you joined essentially were older than you? Few of them, yes. Okay. But they were at the brink of retiring. So, Okay. so we gave them that respectful retirement plan. Okay. And we और लेकिन बाद में जो हमने टीम हायर की, एचआर की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, तो सारे यंग लोगों को हायर किया। सुमैया ने भी हमारे साथ काम किया वहाँ पे। अच्छा। जी जी। तो ये तीनों सर्विस एक सर्विस इज टेकिंग ओवर गाइस। सर्विस का स्पिन ऑफ है। सर्विस इज टेकिंग तो या सुमैया ने भी हमारे साथ काम किया तकरीबन 1.5-2 साल। अहमद ने भी तकरीबन 2.5 साल काम किया। सो हम सब ने मिलके, आई थिंक all of them together, they have been able to successfully transform service HR in the last 3-4 years. नहीं, मार्केट में आप लोगों की एचआर और रेपुटेशन हमारी तो नहीं इतनी अच्छी, लेकिन आप लोगों की बहुत अच्छी है। नहीं, अभी शुरू हो गई, अभी टाइम, इट्स अबाउट टाइम। मेरा हमेशा से कंसर्न ये रहा है कि यार आई एम रियली नॉट वेरी मच कंसर्न विद द रेपुटेशन पार्ट। पीपल आर कंसर्न विद रेपुटेशन अ लॉट, कि यार पाकिस्तान की रेपुटेशन ये है, फलानी कंपनी की रेपुटेशन ये है, और पाकिस्तान की रेपुटेशन को हमें फिक्स करना है। तो मुझे होता है यार पाकिस्तान को फिक्स करना है, रेपुटेशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यानी मेरे ख्याल है आपके एक्शंस जब मार्केट में बोलना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेपुटेशन ठीक हो जाती है। वर्सेस आप रेपुटेशन को फिक्स करना शुरू हो जाना, तो वो फिर और इंप्रेशन जाता है कि यार दे आर जस्ट टू मच आउटकम फोकस हो जाए ना आप। हाँ। आप जो एक्शन हैं आपके देखें, और एचआर का ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट उसमें चीजें सक्सेस मिलती। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि लोगों को समझने की जरूरत है, कि एचआर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। 3-4 साल के बाद आपको रिजल्ट आने शुरू होते हैं, अगर आप ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, आपकी नई कंपनी है, ईजी है, बिकॉज आप हर चीज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? इट्स अ ग्रीन फील्ड ऑपरेशन यू स्टार्टिंग विद। लेकिन अगर ओल्ड कंपनी है, अब आप देखें ना, 70 साल पुरानी कंपनी है, ऐसे कंपनी हमारी कंपनी में लोग काम करते हैं जिन्होंने आंख खोली है सर्विस में और रिटायर सर्विस में। ओ भाई, आपके वो फाइनेंस में जो थे, नहीं फाइनेंस में जो थे हमारे आपके एसडीएफ हैं, हम सो फर्स्ट जॉब आई थिंक he was 20 years old, now he is 55 plus or 35 बच्चों को समझाएं, ये तो कहते हैं मतलब इनको तो फौरन जॉब चाहिए होती है बेहतर वाली। ये बच्चों को समझाएं, बिकॉज देखिए ये भी गलत नहीं है। अच्छा, ये गलत नहीं है। देखिए मैं अगेन वही कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने एचआर फील्ड में मुझे 21-22 साल हो गए हैं, तो चेंज ही सक्सेस है। मतलब अगर मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ रहूँगा जो मैंने आज से 22 साल पहले सीखा था, किया था, तो आई थिंक मेरे से चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। बिकॉज जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलने की ज़रूरत है, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक जनरेशन के साथ साथ एवरी जनरेशन, आप बूमर्स तो खैर अभी आउट हो गए हैं,
तो हम जेन एक्स हैं जो लास्ट हैं, और अगले 10 सालों में हम भी आउट हो जाएंगे. बट देन आगे सो मिलेनियल बेसिकली, तो जेन जी इज द जनरेशन जिसने ये पूरे पाकिस्तान के बिजनेस को आगे लेके चलना है. फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है. अच्छा, ये फ्यूचर पाकिस्तान है. दे आर डेफिनेटली द फ्यूचर. अच्छा. हम तो बस हमारा काम तो चीजों तकरीबन को सेटल करना था. हमारा तो इख्तिताम की तरफ आ गया काम. जी जी बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं तो है. ये- सो पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था कि जब आप कहते थे कि मैं सही कह रहा हूँ, मुझे आता है, मेरा एक्सपीरियंस है. आई थिंक अभी एक्सेप्टेंस ही लाने की जरूरत है विद जेन एक्स ऑल्सो. अगर हम नहीं करेंगे वो तो नहीं रुकेंगे आपके पास. अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, मार्केट ओपन है और फास्ट ट्रैकिंग है, और स्पेशली 25% आपका जो टॉप टैलेंट है. बाकी तो टैलेंट चले आप रोक भी लेंगे, ठीक है. ऑपरेशनली जो इतने आपके कह लें कि की टैलेंट नहीं है, फ्यूचर टैलेंट नहीं है, तो आपका क्रिटिकल टैलेंट है, उसको तो उनकी टर्म्स पे आपको रोकने की जरूरत है. मेक सेंस. मैडम आप पे आते हैं. आपने वैसे बाहर बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं एक्चुअली में हालात पता, लेकिन सर्विसेज जैसी ओल्ड स्कूल कंपनी से उठ के लामा रिटेल जैसी क्या ब्रांड में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत स्टार्टअप भी होगा और बहुत क्रिएटिव भी होगा, आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करें. हम लोग भी बात करते हैं कि यार हमें प्रोग्रामर्स को रिटेन करना मुश्किल काम है, तो आर्टिस्ट तो उससे भी आगे कुछ क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव्स. तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? डू यू थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट, इट्स ईजियर, इट्स मोर फन? It's definitely more fun. The amount of energy that you see in people, it is crazy. But I feel like कि जिस तरह वही बात है, आप generations की बात पे आ जाए. So when you start working for a startup, so startup का culture ही और होता है, startup की energy, startup का pace ही और होता है. And then comes in the founder's dilemma. एक founder की expectation अपने HR से, अपने लोगों से और एक ग्रोथ फेज में और होती है. क्रिएटिव साइड को रिटेन करना, क्रिएटिव साइड को खुश रखना, क्रिएटिव साइड से क्रिएटिव लोगों से काम कराना और उनको एचआर के साथ अलाइन करना, दैट इज देन अगेन अनदर स्टोरी. सो फॉर मी गोइंग फ्रॉम सर्विस टू लामा वाज वेरी एक्साइटिंग. सो फॉर मी एज अ मिलेनियल, आई थिंक लामा वाज माय पेस. So Lama was my pace, so I had got to do a lot of things, and it was a roller coaster ride. It is still a roller coaster ride, and I think it is going to stay like that for a couple of years. हाँ, अल्लाह करे अच्छे डिजाइन आते रहे और चलता रहे ऐसे. तो कितने टोटल आपके पास हेड काउंट? As of now, we're 450 people. अच्छा, it's a very big company then. Yes. So when I joined Lama, we were 3 branches at the retail front, and today we're 8 branches. And I think we're 150 people at the head office. I think it's the fastest growing retail at the moment. Yes, we're the fastest growing retail brand. Wow. Overall, I would say. नहीं, नजर नहीं आ रहा है. शूज आप स्पेसिफिक कैटेगरी में जाएंगे तो डिफरेंट है, बट आई थिंक एज अ फैशन रिटेल, Fashion retail. दे आर द. मेरे ख्याल से इंडिविजुअली आप लोग तकरीबन, अगेन मुझे फैशन का क्या पता होगा, आप लोग शायद करेक्ट मी बेटर, लेकिन शूज में और बाकी सारी चीजों में तकरीबन सब चीजों में ही आप लोग सही नंबर 1 ही चल रहे हैं. मतलब you're जी, beating in all front. Yes, absolutely. Going very very nice. अच्छा, आपने एक चीज मेंशन की और मैं इस पे थोड़ा सा बात भी करना चाह रहा था. मेरे इसमें कमेंट्स में भी था और मैं खुद भी इस पे हम सोचते रहते हैं. How would you justify the ROI? Because HR is a cost center as far as we are concerned. When we look at it, everything is paying us back right away, but you guys are not. You guys are taking our money. And investing in people obviously, and it's a multivitamin long term return आएगा जो भी. लेकिन इसकी ROI को हम कैसे पेज में डिफाइन करें और कैसे सोचें इसको? देखिए, टॉप ड्राइव जो है ना एचआर की कल्चर है. लोग आजकल जेन जी जो है उनके लिए फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए शायद उतने नहीं होते थे. हमारा ये होता था कि जॉब सिक्योरिटी है, इज्जत करते हैं, सही. तो कोई बात नहीं, पैसे कम भी चाहे गुजारा हो जाएगा. अभी नहीं होता. जेन जी, और राइटली सो. लामा इतना महंगा हो गया. एग्जैक्टली. रिक्वायरमेंट्स कॉस्ट देखे ना आप, कॉस्ट कहाँ चली गई. तो जो लोग पुराने काम कर रहे हैं वो फिर ये भी सोचते हैं ना कि यार मैं नई जगह पे जाऊंगा, पता नहीं लोग कैसे होंगे, रिस्पेक्ट इतनी मिलेगी नहीं मिलेगी. ये बहुत ट्रिकी होता है एडजस्टमेंट. तो आपका जो कल्चर है ना वो एचआर ने बिल्ड करना है. What is culture? कल्चर आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आप जो कंपनी को ओन करते हैं ना, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं या वो इंडिविजुअल है, जो भी है, उन्होंने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है. अब उन सेट ऑफ वैल्यूज को दे हैव टू लिव थ्रू इट. आइडेंटिफाई करनी है, फाइंड करनी है. वैल्यूज एग्जिस्ट करती है ना, वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो एग्जिस्ट करती हैं. उसमें से आपने
प्रायोरिटी पे आइडेंटिफाई करनी है ठीक। आपकी एज अ कल्चर आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब सर्विस की मैं बात करता हूँ, टॉप प्रायोरिटी रिस्पेक्ट है कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, नो मैटर वो ड्राइवर है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो किसी भी कैटेगरी में। सो यू ट्रीट देम लाइक रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग, उसी से शुरू होती हैं चीजें। इसी तरह वो जो आप 4 5 6 वैल्यूज, 2 3 वैल्यूज जितनी भी आप चाहते हैं जो आपके कल्चर को ड्राइव आपकी करेंगे, 3 टॉप वैल्यूज क्या हाउ पार्ट। सो फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रेच इज अ वैल्यू, स्ट्रेच, हमारी लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप इज अ वैल्यू, हमारा ये विजनरी लीडरशिप को आप कैसे केपीआई में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वही वाली बात होगी कि बस वैल्यू लिखी हुई है कैफे में, सारे सुबह उठ कर तराना पड़ते हैं कि जी हमारी वैल्यूज हैं। सो हर वैल्यू के साथ हमने बिहेवियर्स लॉक किए हुए हैं। ओके, So every value would depict some kind of a behavior which is expected out of the individuals. ठीक। So it's the value, then behaviors जो कि आपके कल्चर को लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट के अंदर आपके कॉमन बिहेवियर्स हैं, राइट। आप सो पीपल विल हैव टू लिव थ्रू दैट, और ये टॉप से ड्राइव होगा। ठीक। ये आपकी ये टॉप से वैल्यू ड्राइव होगी, और जो कि इवेंचुअली आपका कल्चर फॉर्म करेगी। सो उस कल्चर को, जिसको आप हाउ पार्ट कह सकते हैं, हाउ पार्ट है ना, आप मतलब कुछ आपने अचीव करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आपने $150 बिलियन कंपनी बनना है, ठीक है, आपने बनना है, आपको पता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपने क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, सारी है। उस सारे के साथ साथ एक हाउ पार्ट भी चलेगा जो कि आपका कल्चर है कि आपने कैसे अचीव करना है। मतलब वो आपने 2 नंबरी से अचीव करना है, आपने टैक्स चोरी करना है, आपने क्या करना है, ये आपको पता है। सो दैट इज हाउ पार्ट इज व्हाट योर कल्चर इज, व्हाट योर वैल्यूज आर। सो उसको लेके आप चलेंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट कल्चर जो कि आप चाहते हैं, जिसमें आपने मार्केट की पेस को भी साथ लेके चलना है, आपने अपनी वैल्यूज को भी साथ लेके चलना है। इवेंचुअली यू विल बी रीचिंग देयर। ठीक। आप लोगों की क्या आप कुछ कह रहे हैं? So I would just like to add, so your culture is basically top driven. Yeah. And when you enter any organization, the culture is the DNA of the organization, what you see. It's the DNA. It's the DNA of your founders. It is the DNA of your senior management, and it's what trickle downs in every employee. So at Llama, when you walk into any of our stores, or if you walk into our head office, so I'll say one of our top value is simplicity. You'd see that in our employees. Yeah. You'd see that in my office. You'd see that in my founder's office. I'd say it's integrity. Now, when I'm in my hiring strategy highlights integrity, and this is the one top thing that I'll see in my in the person who comes in my office for an interview. Similarly, जिस तरह हम बात करते हैं for hiring, जैसे आपने बात की कि आप कल्चर को कैसे आप उसको KPI, it's just not something that's written on the walls. How do you turn it into a KPI? So अगर मैं इंटेग्रिटी की बात करूं और सिंप्लिसिटी की यहाँ बात करूं, वन ऑफ आवर टॉप वैल्यूज, और कोलैबोरेशन की बात करूं, एट लामा, बिकॉज we're a young company, we usually hire young talent. So when we're looking at talent or when we're hiring, we mostly go for personality hires also. Skill-based hiring, 100%, but it has to be a personality hire also. So these are the things that we look while we're hiring. So एक बंदा जब आपकी कंपनी का पार्ट आके बन रहा है, आप सिर्फ ट्रेनिंग पे ही नहीं डिपेंड करे कि ओ ये तो मैंने ये चीज़ें देखी नहीं. This is something when you look at when they come in, and this is something that we represent for a person who comes in also. It's our DNA. It's in our DNA. So that becomes a part of our culture. आपने कहा सिंप्लिसिटी, आपने कहा इंटेग्रिटी, कोई तीसरी कोई Collaboration. कोलैबोरेशन। ठीक, सही। आपने कहा जब किसी कंपनी में एंटर होते हैं तो ये फील आती है, आपको डेवलपिंग में एंटर होकर क्या फील आई? I'd say it was इट्स ओके, हम रिमूव कर देंगे। इट्स ओके का कुछ तो हम it was aesthetically clean. It was aesthetic. Innovative. It was innovative. Must I say yes? It was innovative. So It is tech. It has to be it innovative. has to be innovative. So I believe जो culture है ना, it is a set of repeated behaviors that transform into values and then become your culture. For example, एक मिनट बाद set of repeated behaviors Yeah. that converts into a value ठीक है। and then that reflects. For example, अभी अगर ये रिसेप्शन पे आके बैठे हैं 6 बजे के करीब,
and they keep on sitting for another 15 minutes or so, they'll see a lot of engineers coming in. So no one has said anything to them, no one has told them कि यहाँ का टाइम क्या, but they'll perceive कि यहाँ का कल्चर है कि शाम को 6 बजे दफ्तर आना है. जी So ये repeated behavior है. राइट मैं शाम को 6 बजे आ रहा हूँ. Right. रिस्पेक्ट है, इट्स अ रिपीटेड बिहेवियर. कोलैबोरेशन है, इट्स अ बिहेवियर. मैं आपके किसी प्रोजेक्ट में आपके साथ केयर शो कर रहा हूँ, आपके साथ ट्रस्ट शो कर रहा हूँ. मुझे कोई चीज़ आपने इंटरेस्ट की है, मैं उस पर इंटेग्रिटी शो कर रहा हूँ. आपने मुझे कहा कि अहमद हायरिंग करनी है, सो पता चले मैं पूरी अपनी बरादरी हायर करके नीचे ले आया. Yeah. ठीक है. सो बट दैट लिव्स इन HR कि आई हैव टू बी वेरी इंटीग्रल. आई से दिस, मेरी आपसे बड़ी दफ़ा डिस्कशन हुई है कि we can compromise on work, we can compromise on performance, but we cannot compromise on integrity. We cannot compromise on ethics. For HR, for HA, it has to be integrity first, then performance. So ये वो चीज़ है जो मैं अपनी टीम में build कर रहा हूँ. So integrity is a behavior. It's a value. For example, आप जिस तरह अगर आप नॉर्दर्न साइड पे जाएं, किसी पठान घर में जाएं, तो आपको वहाँ पे इस तरह मोमदिया बिस्तरे लगे नजर आएंगे. Yeah. सो कोई बताता नहीं है. वो किसी जो बच्चा वहाँ बड़ा होगा उसको पता है कि नाउ दैट हैज बिकम अ रिचुअल. Yeah. घर का रिचुअल है कि वो बाहर पहले जूती उतारेगा, देन वो अंदर आएगा. राइट यू डोंट फाइंड दिस इन लाहौर. ऑफ कोर्स सेट ऑफ रिपीटेड बिहेवियर्स. उसने बड़ों को देखा, अपने बहन भाई अम्मी अब्बू को देखा, और कल्चर उसने वो अडॉप्ट कर लिया ठीक और वो अडॉप्ट हो गया. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी. सो वी हैव टू बिल्ड आवर वैल्यूज हियर. अभी हमने इस पे काम स्टार्ट नहीं किया. ठीक है. वंस वी हैव हेड ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट हियर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मंथ. So we'll sit together. It is going to be prop driven होती है, but it has to be designed with a bottom up approach. ठीक We will sit with people and see कि वो क्या चाह रहे हैं, वो उस्मान में क्या देखना चाहते हैं, वो अहमद में क्या देखना चाहते हैं. क्या वो उस्मान और अहमद के अंदर वॉक द टॉक देखना चाहते हैं, लीडरशिप के अंदर जो मैं कह रहा हूँ वो कर भी रहा हूँ कि नहीं कर. ठीक So there is a difference between my action and the whatever I say, whatever I do. सही So there is a very good story जो कि हम हर जगह पे मुझे बहुत पसंद है. It's a monkey and a ladder story. Probably आप गूगल करेंगे आपको मिल भी जाएगी. मंकी एंड लेडर Monkey and a ladder story. Mhm. So probably यही नाम है इसको, इसी से रिलेटेड. Monkey and ladder लिखेंगे गूगल पे वो आ जाएगी. So you put a monkey in a cage. एक सीढ़ी है, उस पे there is a set of bananas. एक बंदर वहाँ पे छोड़ देते हैं. थोड़ी देर बाद जब वो बंदर सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ने लगता है, सो बाहर से एक हाथ आता है और उसको एक जूती मारता है. वो परेशान हो जाता है, ये मेरे साथ क्या हुआ. वो रुक जाता है. अच्छा, जो दोबारा कोशिश करता है, वो फिर उसको एक स्लैप पड़ती है, वो फिर रुक जाता है. अच्छा, 10 मिनट गुजरते हैं. दे पुट अनदर मंकी इन द केज. जब वो दूसरा मंकी देखा, बिकॉज इट्स अ क्रेविंग फॉर एनी मंकी टू हैव अ सेट ऑफ बंच ऑफ बनानास, वो जब चढ़ने लगता है तो वही मंकी पहले वाला उसको एक स्लैप कर देता है. वो बेचारा परेशान होता है, ये मेरे साथ क्या हुआ. जब वो दोबारा देने लगता है, उसको फिर होता है. वो थोड़ी देर बाद एक और मंकी इस केज में ऐड करते हैं. दे कीप ऑन एडिंग द मंकीज. एवरी मंकी दे ऐड, the set of other monkeys will slap that monkey if they start to ride the ladder. ये क्या था, किसी ने किसी को पढ़ाया, तो बिहेवियर आपने किसी को इम्बेड नहीं कर पढ़ाया. दिया. आपने बिहेवियर देखा, बिहेवियर आपने इम्बेड कर बिहेवियर एम्बेड हुआ, वो रिपीटेड बिहेवियर आपका रिचुअल बन गया और वो आपका कल्चर बन गया. खबरदार, मतलब उसको पता चल गया कि ऊपर को नहीं चढ़ेगा. किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा. सो अनसेड थिंग बिकम अ कल्चर. टॉप ड्रिवन भी बॉटम अप भी है. लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ का बता देता हूँ कि सर्विस has been a successful company for so many years. Again, I would say they are blessed, gifted. कि आग नहीं लगी होती थी सर्विस में. मतलब बहुत रिलैक्स माहौल में लोग काम करते हैं. But the idea that we want to grow and we want to go really fast and we want to grow really high, that is where stretch came as a value, as a behavior. कि भाई आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी कैपेसिटी में आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा. You will have to stretch yourself to deliver on to what the future holds सर्विस के लिए. So उस behavior को embed करते हुए the growth has been phenomenal. So what if I tell you that the closure of 2020 was around 30 billion Pakistan, 2020. 2024 we closed at 125 billion. 125 billion. Wow. So it's 4 times growth. Yeah. So 4 years time. So it is that change of mindset of the top people कि हमने finally grow करना है और बड़ी fast pace से करना है. आपका टॉप लाइन इस टाइम $400 million है. वाओ. मैं मुझे डॉलर 2024 हमने क्लोज किया. इस साल का तो हमारा I think we are targeting around 175 billion.
Okay, so you're touching a billion. या बस में टायर की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. हाँ, आप सुना आप लोगों ने टायर का जो सीन शुरू किया था वो बड़ा अच्छा हो गया था. So Service has become an expert Chinese JV company. So we've had amazing success with Long March, the Chinese company. So we have a project, and we are working on multiple JVs in the future with the Chinese companies. Makes sense. So probably we've been able to offer that kind of comfort to the Chinese people that they want to work with us. So I think that's a success in a way. That goes with the shoes as well. Yeah, shoes. Dockers जो है वो सर्विस में बनता है. अच्छा, nice. Dockers. सारा बनता है. टॉमी हिलफिगर बनता है, कैल्विन क्लाइन बनता है, ज़ारा बनता है, शूटर्स बनता है, डॉक मार्टन बनता है, सब वहाँ बनता है. सर्विस है ना. सर्विस बनता है, कैप्रिस बनता है, सारा जर्मन The ब्रांड. business from where I came. Oh, nice. Hmm. So it's a B2B. So service is not the B2C. हमें तो B2C part. The export is B2B. So okay. We make it for all these top companies. Wow. Yeah. Amazing. क्वेश्चन जो आजकल बहुत कंसर्निंग है हमारे लोगों के लिए, मतलब जो कोई भी बिजनेस में हो, आई कैन अंडरस्टैंड लामा के लिए भी होगा, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है. टैलेंट इज एवरीथिंग. ठीक. और अब टैलेंट, एक तो टैलेंटेड है. सॉरी, मैं आपकी अगर बात, आपने ROI की बात की थी जी, ROI बीच में, वो मेरे ख्याल है जवाब हम सही दे नहीं सके. HR अपने कल्चर, जो मैं बात करना चाहता, HR अपने कल्चर की वजह से, कल्चर इज अ कॉम्बिनेशन जिसमें HR एक आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि जी हमने कल्चर में एम्प्लॉइज़ को किस तरह से कंपनी के अंदर उनका दिल लगाना है. उसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसमें बिहेवियर रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है, उसके अंदर कंफर्ट इन्वॉल्व है, उसके अंदर फ्रीडम इन्वॉल्व है. आपने ही करना है. सो अगर आपका जो 25% टॉप टैलेंट है उसको HR इज एबल टू रिटेन, जितनी लंबा आप उसको रिटेन करेंगे, वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बंदा, वो आपका ROI है. सिंपल. जज कैसे करेंगे इसको? मुझे पता है कि ROI है, मुझे पता है कि ये पेन किलर नहीं है, मल्टीविटामिन है, लॉन्ग टर्म रिटर्न है. जज कैसे करेंगे इसको? हम जब बताते हैं KPIs ऊपर बैठ के, हमें बताता है कि यार इसका हमें ये रिटर्न है, इसका हमें ये, हम तो पैसों में सोच रहे होते हैं. बिल्कुल. हमारी जो बिल्कुल स्ट्रेटेजी प्रायोरिटी होती है कि हमने जी इतने $1 बिलियन कंपनी बनना है, जो एक वो जो टॉप की प्रायोरिटी होती है, राइट, वो भी पैसों में होती है. फिर उसको 3 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बनाते हैं, फिर उसके अगेंस्ट मार्केट सेगमेंटेशन सारा कुछ होता है, राइट. सो वहां से ये ट्रांसलेट कैसे होता है कि 3 साल में इसका ये ROI होगा कि इतना % ऑफ रिटेंशन बढ़ जाएगी. दैट्स हाउ इट वर्क्स. रिटेंशन इंप्रूव होगी, टैलेंट अट्रैक्ट करेंगे आप. अट्रैक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द HR जो आप एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करते हैं. सो अट्रैक्शन इज वेयर यू आर गेटिंग टॉप टैलेंट. ठीक है, वो एक सर्विस है. L&D पे क्यों स्पेंड करें हम? L&D पे आप इसलिए स्पेंड करें कि आपके पास जो टैलेंट है उसी ने ग्रो करके आगे आपकी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बनना है. थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट खेल रहा हूँ, प्लीज ज्यादा खेलें. जरूरी नहीं है कि जो बात मैं कर रहा हूँ हमारी कंपनी की हो, मैं खुद से मेरे दिन में ये शैतानी ख्याल चलते हो जो मैं बात कर रहा हूँ. ठीक, भाई हम अपने लोगों पे स्पेंड करें. हम ये भी कहते रहते हैं हार्वर्ड के कोर्सेज करवाएं, आप भी कह रहे हैं आप करवाते फिर रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है कि जिन्होंने हार्वर्ड के कोर्सेज किए हैं उनको थोड़ी सैलरी लगा के हायर कर लो और पुराने वालों को हायर कर दो? मेरा ख्याल है कि देखें, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना आपके पास. एट द एंड ऑफ द डे जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगेन वन टीम कॉन्सेप्ट पे अगर आप आ जाते हैं, तो आप अगर बाहर के लोगों को ही मौका देते रहेंगे और इंडिविजुअल इंटरनली लोगों को आप ग्रो नहीं कराएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो भी चले जाएंगे कहीं, रिटेन नहीं कर सकेंगे ना आप. रिटेंशन, देखिए मैंने, रिटेंशन इज अ कोलैबोरेशन ऑफ एवरीथिंग. वो पैसे हैं, वो ट्रेनिंग्स हैं, वो डेवलपमेंट है, वो आप उनको कितना फ्रीडम मिलता है काम करने का. रिटेंशन उनकी जरूरी है ना जो कि बड़े टैलेंटेड है. टॉप 25%, जिन टॉप 25%. हाँ, टॉप 25%. रिटेंशन आप उसी पे काम करते हैं. अच्छा, कोर्सेज भी उन्हीं को करवा रहे हैं? कोर्सेज तो हम उनको करवा रहे हैं जो बेचारे कर नहीं पा रहे. नहीं, ऐसा नहीं है. टॉप को करवाएंगे आप? देखें, कोर्सेज 2 किस्म के होंगे ना. एक कोर्स है जो कि उनकी ग्रोथ से रिलेटेड है, जो कि आपकी कंपनी से अलाइंड है और आप फ्यूचर लीडर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सही है. दूसरी वो है जो आप कल्चरल में भी मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन है, फॉर एग्जांपल इस किस्म के डिफरेंट जो कि रूटीन मैटर्स हैं आपके अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए, राइट. आपके हर एम्प्लॉय के, हर कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. वो है, दैट इज डिफरेंट. सो जो टॉप 25 की ट्रेनिंग प्लान्स हैं वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करना है उस पर जगह इन्वेस्ट कर, जो नहीं अच्छा परफॉर्म करना उसको, बट ठीक है, इजी है, खैर उसने चले जाना. टोटली देखें, अगेन एट द एंड ऑफ द डे सही है. द कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू मैनेज योर ओन करियर. मतलब ऐसा नहीं है कि HR ने आपका करियर मैनेज किया, ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट में आपने अपना करियर खुद मैनेज करना है. आप जो डिलीवर करेंगे उसकी बेसिस पे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी,
उसी बेसिस के आप क्रिटिकल टैलेंट में आएंगे, उसी बेसिस पे आपके सारे पर्क्स बनेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती थी कि सिंस यूर इन टेक, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइज्ड टैलेंट, आप टेक की बात कर रहे हैं या डिज़ाइनर्स की बात कर रहे हैं, आपको एक सर्टेन लेवल पर एम्प्लॉयर स्टिकनेस भी क्रिएट करनी है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे आजकल जॉब हॉपिंग का ट्रेंड ज़्यादा एक सर्टन जनरेशन में है, उस जनरेशन के लिए एम्प्लॉयर स्टिकीनेस क्रिएट करने के लिए आपको उनकी L&D पे फोकस करना पड़ता है। नॉट ऑल employees, but a certain segment of your employees who you see a potential, that have a potential of growth, who can become your core talent, who is your core talent and have a projection, you can project their ग्रोथ। सो आई थिंक उनकी स्टिकीनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे ये बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, यू सी पोटेंशियल इन देम एंड यू वांट देम टू स्टे अराउंड एंड यू वांट देम टू, व्हेन दे गो आउट इन द मार्केट, यू वांट देम टू रिमेंबर डेफ सिंक इन गुड वर्ड्स। सो आई मीन दे वर्थ द एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन देम in terms of L&D. सो मेरा ख्याल है L&D के अंदर ना, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू खुबैब, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। दो तरह की स्पेंड्स होती हैं, एक क्रिटिकल पोजीशन है और एक क्रिटिकल टैलेंट है। सो देयर आर केसेस व्हेन यू हैव अ क्रिटिकल टैलेंट who may not be holding a critical position, ठीक है, but there are people in our organization who are holding critical position. For example दें। मैं वही से भी आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने फाइनेंस में एक रिसोर्स हायर किया हुआ है जो पूरी फाइनेंशियल्स को मैनेज कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर है। दैट पर्सन मे नॉट बी क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ, वो प्रोबेबली हमें बहुत अच्छा CFO पढ़ा लिखा बाहर से मिल जाएगा, बट द पोजीशन दैट बंदा इज होल्डिंग इज अ क्रिटिकल पोजीशन। जरा सी इधर उधर हुई, वो सारी चीजें हिल जाएंगी। हाँ, उसका बैक तो हमें उसको उतना ट्रेन करना है कि वो उस जगह पे स्टिक रहे। योर एडमिन इज नॉट अ क्रिटिकल पोजीशन, बिजनेस क्रिटिकल नहीं है, छोड़ के चलेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। But the person who is running that is a critical position because it has to engage 900 people, it has to engage 1000 people. So आपको कुछ ना कुछ उसको feed करते रहना चाहिए। बिल्कुल। There is a very I don't know, ये एक मैंने लाइन कहीं जगह पढ़ी थी, a CFO asked why we need to train people, they leave generally, अब आप इनको ट्रेन करते हैं तो वो छोड़ जाते हैं। So one of the person sitting in the room said कि what if you don't train them and they stay? Yeah. So that is the fact. So you train them, अगर वो stay कर जाएंगे तो आपको फायदा देंगे। Yes, उसमें से फिर हमने differentiate करना है कि critical talent है। सॉरी, और जो ट्रेनिंग है वो फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग नहीं है, और वो किसी को मोटिवेट करने के लिए भी नहीं है, किसी को रिटेन करने के लिए भी नहीं है। ट्रेनिंग नीड के लिए। वो मैं जब सेल्फ लर्निंग की भी बात कर रहे थे, तो सेल्फ लर्निंग आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो लोग हैं अपना करियर खुद मैनेज करने की कोशिश करना शुरू कर दें। जी प्लीज, ठीक है ना। सो मतलब अपॉर्चुनिटी आपको हम जरूर देंगे, लेकिन कम आउट ऑफ टिपिकल ट्रेनिंग मॉडल कि आप ऑफिस से 2-3 दिन के लिए बाहर हैं, आप एक 5 स्टार होटल में हैं, आप नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, चला रहे हैं। आई थिंक हर इंडिविजुअल को अभी खुद इन्वेस्ट करना है ऑन देयर सेल्फ लर्निंग। मेक सेंस, क्योंकि अभी ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि समहाउ हमें बताना है आपका लेटर क्या होगा, हमें बताना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जिस स्पीड से वर्ल्ड टेक का चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल AI में, और ये हम तकरीबन सारे ही अनसर्टन है। ऐसा नहीं कि अनसर्टनिटी आप लेवल पे है, बाकी लेवल पे नहीं, हर लेवल पे है, राइट। हम बताएं आपको कि आपने क्या सीखना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अब मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, बात बेशक काट दीजिएगा बाद में आप अगर सही न लगे। देखें, पाकिस्तान आर्मी जो है ना, नहीं, अभी जो जंग हुई उसके बाद हम पाकिस्तान आर्मी के फैन हैं, बस ठीक है। सो पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स, they handle it very well, so we are now on the same. So authoritative disciplined workforce, right? तो आपको लगता है कि वहाँ पे ओल्ड स्कूल अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें पुरानी चल रही। जो आर्मी का OEI का सिस्टम है, उसको ऑफिसर एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। इट्स एन अमेजिंग सक्सेशन plan for every officer. So every officer in Pakistan Army knows as of today कि उसकी OEI कितनी है और वो कहाँ जाके उसकी ब्रेक लग जाएगी। After every course, after every annual appraisal, उसकी OEI एडजस्ट होती है। कोर्स कितना अच्छा किया है, कुछ कोर्सेज हैं जो कि मस्ट है, फॉर एग्जांपल बेसिक कोर्स है, फॉर एग्जांपल मिड कैरियर कोर्स है, फॉर एग्जांपल स्टाफ कोर्स है, फॉर एग्जांपल वॉर कोर्स है। आफ्टर एवरी कोर्स आपकी OEI एडजस्ट होती है, आपने कितना अच्छा कोर्स किया और आपने कितनी अच्छी एनुअल रिपोर्ट ली। एवरी इंडिविजुअल नोज इन द आर्मी कि उसने मेजर रिटायर होना है, उसने लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर होना है, उसने फुल कर्नल रिटायर होना है, उसने ब्रिगेडियर रिटायर होना है। ब्रिगेडियर से ऊपर फिर बोर्ड थोड़ा सा हो जाता है उस तरह से कि आप मेजर जनरल की, क्योंकि 500 प्लस का कोर्स
काकुल में ज्वाइन होता है और वो फिर श्रिंक होते होते उनमें से 50-60 के करीब ब्रिगेडियर बनते हैं, 50-60 में से तकरीबन 10 मेजर जनरल बनते हैं, उन 10 में से 2 लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। ये हायरार्की आर्मी की चलती है, बट इट इज सच एन अमेजिंग सिस्टम दैट एवरी कोर्स, एवरी इंडिविजुअल नोज कि उसका OAI इंडेक्स आज कहाँ स्टैंड करता है और वो कहाँ जाएगा। सो मैं ये इन एन एप्रिसिएशन कहना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन द आर्मी फॉर ऑलमोस्ट दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, ही इज एन एक्स हाँ, सो मैंने 8-9 साल सर्व किया है। आई रिजाइंड एज अ कैप्टन बैक इन 2000। आपको नजर आ गया था आप कैप्टन से आगे नहीं जाएंगे? दोनों खुश हैं। उन्होंने कहा था कि हर फौजी को पता था। दोनों खुश हैं, फौज भी खुश है और मैं भी खुश वो यहाँ पे वो मीम आती है ना, प्यारी फंस गई। ऐसे ऐसे है। on the same page with the army. बिल्कुल। पीटीआई वाले हट तो नहीं हो गए ना? I myself is a PTI. Yeah. You're a PTI guy, but you appreciate the army also. I do because देखें systems तो है ना, देखें individuals को आप साइड पे कर दें, जी। आप as an organization देखें, पाकिस्तान the only disciplined organization in Pakistan, right? जहाँ से अभी तक systems उनके चल रहे हैं और system से 1 इंच नहीं उधर होने देते। Of course. आप लेकिन टॉप पे छोड़ देना, नीचे आप देखें हायरार्की में हर चीज़ चलती है। सो चैलेंज ये है ना कि अगर आप और वहाँ पे जब हम कहते हैं ना कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ डिसिप्लिन फोर्स। एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्टार्ट्स टू क्वेश्चन, तो फिर फौज का डिसिप्लिन कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। और स्पेशली वी सुबह वी आर सिक्योरिटी स्टेट, तो हमें ऑब्वियसली हमारे सिक्योरिटी वाले उनको प्रॉब्लम की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं मैनेजर ऑन करियर्स, जी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हर एक को पता है कि उसने कहाँ तक जाना है। So they are managing their own career by doing good in the course. But they do have a road map, right? Yeah. पता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कोर्स करूंगा तो मैं ये जहाँ जा सकता हूँ, नहीं करूंगा वो कोर्स को डिफाइन नहीं कर रहा ना। खुद डिफाइन नहीं कर रहा, करियर पाथ बना हुआ है। सो उनको पता है। सो मैं आई वाज इन इन्फेंट्री, सो मुझे पता था कि मैंने पासिंग आउट के 6 महीने बाद मुझे बेसिक कोर्स पे जाना है। फिर मुझे पता था कि मैंने 3 साल बाद मिड कैरियर कोर्स पे जाना है। फिर मुझे पता था कि मैंने फॉर एग्जांपल एज अ मेजर मुझे स्टाफ कोर्स करना है। सो ये वो लैडर्स हैं जो कि आपको हर लैडर पे डाइवर्जन आ जाती है। हाँ, लेकिन ये हम अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बताएं कि उसने AI करना है, उसने ये 5 कोर्सेज करने हैं? हमें क्या पता उसने क्या करना है? हमें क्या पता 2 साल बाद वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है? टॉक टू देम, टॉक टू हु? टॉक टू द इंडिविजुअल एंड उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे सर बताएंगे क्या करना है। लर्न व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स एंड टॉक टू द इंडिविजुअल जो क्या करना चाहते हैं। थोड़ा टेक में मसला ये है, शायद बाकी जगहों पे भी हो। आप लोग जूते या पहिए बेचते हैं, जो भी जी जी टायर टायर बेचते बेचते हैं। हाँ जी। और आप लोगों ने ह्यूमन रखे हुए हैं जो ये बनाते हैं। आप लोग जी। कपड़े बेचते हैं और आपने ह्यूमन रखे हैं जो है। हमने ह्यूमन रखे हुए हैं और हम ह्यूमन ही बेचते हैं। ठीक, हमारी कमोडिटी भी वही है और हमारा एसेट भी वही है। जो डेस्कॉन का मॉडल है, डेस्कॉन इंजीनियरिंग का भी ये मॉडल कौन का भी शायद यही मॉडल है। Engineer है। सर्विसेज, एनी सर्विसेज कंपनी वी द सेम। अब हमारे एंड पे अब डेस्कॉन को चलो अगर ले लेते हैं, तो उन्होंने एट दी एंड बनानी तो बिल्डिंग्स ही हैं। हमारे एंड पे हमें नहीं पता कि हमने कल को हो सकता है AI बनाना हो, कल को हो सकता है हमने क्रिप्टो में जाना हो सकता है हमने गेमिंग में जाना हो। बेस्ड ऑन पिछले 10 सालों में मैं कोई 3-4 बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें उसका पार्ट रह चुका हूँ। ठीक ठीक है, दुनिया एकदम चेंज हो जाती है। हमारे पास 1000 बंदा क्रिप्टो का बैठा हुआ इस टाइम यूजलेस हो जाता है, ऐसे ही है। क्योंकि और जब वो यूजलेस हो गया ना, तो वो बंदा नहीं मान रहा। वो ये समझ रहा है कि नहीं ब्रो, क्रिप्टो तो चल रही है, चल रही है, दौड़ रही क्रिप्टो है। देखो ना इतनी ऊपर है, हमें नजर आया काम नहीं आ रहा। नहीं यार, हम उसे कह रहे हैं कि अच्छा भाई बात सुन, अपने आप को AI में ट्रेन कर ले हाँ। या आ जा किसी तरह। वो नहीं माने, उनको बहुत ज्यादा एफर्ट है। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा एफर्ट है। वो कहेगा यार मेरे पास 4 ऑफर्स हैं क्रिप्टो वाली कंपनी में, वहां चला जाता हूँ। हम अगर ना उसको रिटेन करें तो वो कंपनी उसको ले जाएगी, हमारा चलता बिजनेस बंद हो जाएगा। हम उसको ट्रेन ना करें तो हम AI का बिजनेस कैसे करें? तो हमारे लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन लेकिन नहीं। अगर आप देख रहे हैं फ्यूचर में क्रिप्टो का बिजनेस नहीं आ रहा, तो वो अगर कहीं चला भी जाता है तो आपको क्या नुकसान है उसका? अभी तो कब बिजनेस करें ना। हाँ, सेल्फ existing- ड्राइविंग कार इज द फ्यूचर, बट अभी तो नहीं सेल्फ ड्राइविंग कार ना, हाँ, अभी तो नॉर्मल कार ही है ना। तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती कि ब्रो चुप करके ना AI के रिसोर्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है, बाहर से लाना शुरू कर दो। द मोमेंट उनका काम खत्म होगा, अस्सलाम वालेकुम सर, इट वाज नाइस वर्किंग विद यू, यू वर अमेजिंग, वी वांटेड के बाबुल घर से जनाजा ही उठता, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा। अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, बट ये देखें मैन्युफैक्चरिंग का भी कॉन्सेप्ट है ना। नई मशीन आएगी, जो मैनुअल बंदा काम कर रहा है वो अगर अपने आप को मशीन पे ट्रेन कर लेगा तो कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा तो इवेंचुअली इरेलेवेंट हो जाएगा। ये बात है, लेकिन हमारे एंड पे सिर्फ हमारी ये बात मैटर नहीं करती। हमें लगता है हम ये बंदा कर लेगा अपने को ट्रेन, लेकिन जो बंदा जिसने हायर करना, जिसने पैसे देने ना, वो ये कह रहा है कि हमें AI का बंदा चाहिए जो पिछले 8 साल से ट्रेन होके आया हो। ट्रेन हो गया, ठीक, हाँ, हम बिकॉज उसकी आउटपुट टोटली डिफरेंट होगा, राइट। तो उसको क्या लगे कि इसने हमारे साथ 6 साल सर्व किए हैं, तो उसका ये है कि भाई ये बंदा रिप्लेस करो, वो बंदा लेके आओ जो कि 6-7 साल से AI पे काम करता रहा हो, राइट। सो थोड़ा सा इस तरह के चैलेंजेस भी हैं। फिर दुनिया थोड़ा मॉडल्स में भी
अभी चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ न्यूअर कॉन्सेप्ट, मॉडल्स में भी शिफ्ट होते रहते हैं। स्टाफ ऑगमेंटेशन है कि यार हमें बस बंदा दे दो, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, या हमें अच्छा आप हमें ये चीज बना के दे दो, फिक्स प्राइस सा है कि ये वाला काम करके दे दो, या फिर हमारी आउटकम ऑन कर लो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप ही करके आप ही देंगे। करके देंगे। ठीक, तो ये 3-4 मॉडल चलते हैं एंड टू एंड, और उसमें एक्सपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। खैर, तो देयर आर चैलेंजेस इन टेक, हेंस इट टुक अस 9 months टू इंटरव्यू एवरी सिंगल एचआर। ठीक है कि यार हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि यार अब कैसे समझाएं आपको कि चैलेंजेस क्या क्या। आपको कन्वर्जन ही करनी पड़ी ना इवेंचुअली, क्योंकि टैलेंट यहाँ पे टेक का तो है नहीं उस तरह से, अगर है भी तो 1-2 कंपनीज जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी एचआर एज एन बिग नेम नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि आपके पास बट अब हो जाएगा, बिकॉज नाउ आई सी बहुत सारे हमारे एक्स कलीग्स हैं जो काम करते हैं, वो उनके पास इतना काम है टेक का, मतलब समटाइम्स तो हमें बैठ के ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि यार 22 साल एचआर में कर लिया और 7-8 साल फौज में किया था, तो 30 साल से काम कर रहे हैं, तो ये जो टेक वाले हैं ये तो बहुत तेज़ी से आगे निकल गए। हमें जहाँ पे 20-25 साल लग गए आने में, सो स्पीड बहुत तेज़ है। तो सो जिन्होंने अभी से, सुमेर से भी हम बात कर रहे थे कि जिन्होंने अभी से टेक की जो टेक्निकल साइड है उसको लर्न करना शुरू कर दिया, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, दैट इज़ द फ्यूचर। और पाकिस्तान में तो अब खैर बहुत ग्रोथ है, मतलब आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो बड़े नाम थे, नेटसोल एक बहुत देर से एक नाम है, या सिस्टम एक नाम है, लेकिन अभी तो राइट लेफ्ट एंड सेंटर, एंड आई एम माई फ्रेंड्स, मेरे क्लास फेलोज, ये टेकवर्क्स जो आपकी कंपनी है, राम मोहसिन वाज माई क्लास फेलो, हमने एचआर इकट्ठा पढ़ा। वेरी नाइस हो, आई मीन ही मेरे सामने ही इज बिल्ड दैट एम्पायर। और बहुत फ्रेंड्स हैं, सादिया हमीद मेरी फ्रेंड है, उन्होंने अभी एक टेक शुरू किया है। सो सक्सेस इज देयर, सक्सेस इज फास्ट, एंड बट देन अगेन उसको हैंडल करने के लिए भी तो आपको लीडरशिप चाहिए। अगेन मैं आपके आने से पहले अहमद से बात हो रही थी कि सक्सेसफुल केसेस आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन सक्सेस हैंडलिंग आपको बहुत कम मिलती है, because it gets you ahead at the end of the day. One of my platoon mate, he was ADC with the Prime Minister, तो कहता था यार कि लाहौर शहर के अंदर जहाँ पे आपको गाड़ी गुजारने के लिए जगह नहीं मिलती, जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा होता हूँ अगली सीट पे उसकी टोपी पकड़ के या उसका बैग पकड़ के, तो लाहौर की ट्रैफिक में से जब 200 की स्पीड पे गाड़ी गुजरती है ना, चीरती है हर चीज़ को, मेरा दिमाग ही नहीं सीधा होता, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर है, यू नो। सो ये कॉन्सेप्ट है, सो हैंडलिंग सक्सेस, that it shouldn't get to your head, and how you actually manage it throughout, that's where the success lies. मेक सेंस। मैंने एचआर कंसल्टेंट हायर किया, उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी आपके ना वुमेन लीडरशिप नहीं है आपकी यहाँ पे, ठीक है, नहीं है, ये रियलिटी है कि नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कहता हूँ कि इसमें ऐसा कोई वजह नहीं है कि मुझे कोई वुमेन लीडरशिप से इशू है। हमने कहा जी हमने एचआर हेड वुमेन हायर करनी है, माशाल्लाह हमने कोई 4 महीने तो इस बात पर लगा दिया कि हमने अब हमने वुमेन फीमेल ही हायर करनी है, फीमेल ही हायर करनी है। ठीक, एक तो कमी है, बहुत कमी है नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह स्पेशल, और हमने ये भी कहा कि हम अपनी हाँ रेशो भी हमने अपनी 20% से ऊपर लेके जानी है। माशाल्लाह सिलिकॉन वैली में 20% से नीचे है, हम ले जाएं 20% से ऊपर। हमने कहा जी हम लेके जाएंगे, हम एचआर के पीछे लगते हैं, हम लेके जाएंगे, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएंगे, लॉन्ग टर्म इसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, हमने एकदम एक बैच में बहुत सारी फीमेल्स हायर की, हमने आहिस्ता सा उनको लीडरशिप की तरफ लाना शुरू किया, हमने बहुत इंगेज किया। माशाल्लाह तकरीबन इकट्ठे ही सबकी शादियां हुई, और तकरीबन इकट्ठे। और अच्छा, किसी को अगर आपको बेहतर ऑफर आ जाए हम रिटेन करेंगे, किसी को पाकिस्तान से बाहर जाना है हम रिटेन करेंगे, किसी को कोई और करियर करना है हम रिटेन करेंगे। तो किसी के इस्तिखारे में शादी आ गई है, इसको कैसे रिटेन करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक नहीं है कि यार ये एक बात है ना, डाइवर्सिटी इंक्लूजन एक बात है। मुझे किसी ने ये भी कहा था कि इंटरसेक्स भी होना चाहिए, मैंने वो भी हम निकले थे, हमने इंटरसेक्स इंक्लूजन करनी है। माशाल्लाह वहां से भी काफी हमारे साथ सुथरी हुई, और हमें पता लगा कि क्यों नहीं हो सकती इंटरसेक्स इंक्लूजन पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, फिर एक एचआर ने हमें कहा कि जी देखें रिमोट इज द न्यू थिंग, रिमोट करना है हमने। और रियलिटी पाकिस्तान में ये है कि रिमोट यार भाई लोग ऑफिस आकर नहीं कर पाते रिमोट। आप लोग ऐसी हवाई बातें क्यों करते हैं और ग्राउंड रियलिटीज पे क्यों नहीं आते? क्या आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों को अपनी, चूंकि आपको जॉब है तो आपको जस्टिफाई करनी है अपनी जॉब, और यू नीड टू बी फैंसी टू थ्रो दीज वर्ड्स व्हिच आर वेरी रेलेवेंट इन वेस्टर्न वर्ल्ड, तो पाकिस्तान में वही लगाते हैं? या क्या आपका साइंस क्या है? हाउ डज योर ब्रेन वर्क? Acha, well, I think inclusion is not a fancy word anymore. It's a part of our reality. Sure. Generally, अगर हम बात करें तो it is a harsh reality, but we have to become, when we talk about women in any sector, Sure. the generally Gen Pop is not enabling
we have to go an extra mile to enable women. Sure. It is just it's a harsh reality. Sure. And even when we talk about Lama, हम 20% पर हैं. Gladly, we've reached 20%. We aim to go beyond 20% this year. But it's a harsh reality कि जब आप खवातीन की बात करते हैं तो आपको उनको extra mile जाके उनको enable करना पड़ता है. हम retail stores की बात करते What's हैं. the benefit of doing that? The benefit is that you're contributing towards a bigger picture. You're contributing towards a long-term goal. The long-term goal is कि अगर आज हम एक कंपनी करके इस गोल पे contribute करेंगे तो maybe Is it in a a CSR? Is it a CSR? That it is not a CSR. It's a basic right. you make it right. Basic right of whom? It's the females- basic right of your half of your population. So are the entrepreneurs responsible to provide the basic rights of the population? Yes, why not? So is it a CSR? Is it a responsibility? It's not. It's a not. corporate social responsibility. It is absolutely not your It sounds CSR. like that. No, it's sounds like- not. अच्छा, by the way, मेरा कोई ऐसा anti-feminist rule नहीं है. यानी we have 17-18%. मतलब obviously I have to ask question to understand. नहीं नहीं अच्छी बात है. So when you're doing corporate social responsibility, you're working for the underprivileged. Women are not underprivileged, but they do need your help. They do need extra enabling. Extra enabling This is करती where और मास्टर की this शादी is में- where the concept of equality and equity comes in. ठीक है. So women are not asking for equality; they're asking for equity. Sure. So when we talk about equity, you just need to go an extra mile. So when I talk about retail landscape, women cannot stay in the stores for let's say 12 बजे तक घर नहीं जा सकती क्योंकि 12 बजे तक जब स्टोर बंद होता है तो let's say लोकल में जाती हैं तो बसेस नहीं मिलती, वैगन्स नहीं मिलती, बाइक्स नहीं है. नहीं, इस तरह की चीज़ों So में- extra enable आप कर दें. आप नहीं वो तो हमने शिफ्ट वो दे दें. वालदैन ने कहा कि ये वाले मसले हमने कहा ट्रांसपोर्ट अरेंज कर देंगे. So आप उनके लिए extra safe एक्स्ट्रा करती है. कर दें. Of course, of लड़कियों के लिए वो खवातीन जिन्होंने घर जल्दी जाना है उनके आप सुबह जल्दी बुला लें. उनके 8 hours, let's say you have 8 working hours, तो आप उनके working hours ऐसे मैनेज कर लें कि सुबह जल्दी बुला लें, शाम जल्दी घर भेज दें या रिमोट वर्किंग ऑप्शंस दे दें, 2 days a week दे दें, मैट लीव्स पे काम कर लें. So just go an extra mile for them. But this is not Daycare बना CSR. Daycare बना दे. Daycare बना दें, pick and drop कर अंडरस्टैंडेबल दें. अंडरस्टैंडेबल ऑब्वियसली एक बंदा जब काम कर रहा है वो अगर प्रॉपर्ली मतलब नहीं कर पाएगा तो वो मुझे समझ में आती है. ठीक, लेकिन इस सब के बाद it is the responsibility of the individual to make sure कि they are competing for their job. Nobody should expect that a job of leadership especially will be given to them just because they are females या just because हमें diversity करनी है. I 100% agree. You agree, but लेकिन आप लोग जब HR में बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं ना तो आप लोग ये चीज नहीं समझते ना कि मतलब नहीं कि नहीं यहाँ पे तो फीमेल ही आएगी. देखिए लीडरशिप में अभी ये फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारी टॉप लीडरशिप में एक भी फीमेल नहीं है. अब है अभी अब नूर नूर फाइनली 2 हमारी वैगन 2 आ गई फाइनली. ठीक, लेकिन भाई हमने जो जमीन आसमान नहीं एक कर दिया ढूंढने के लिए, हमने अपने आप को जज कर लिया कि यार ब्रो तुम सही बंदे नहीं हो. अच्छा तुम्हारा को मैं आप पहले फिनिश कर लें फिर मैं हाल कि मैं नहीं पहले आप करने पे खूब है फिर मैं भी एक चीज ऐड करता हूँ जो मर्जी कर ले. क्योंकि अब सवाल ना एचआर पे आ गया है. इन्होंने कहा वो कर ले, उन्होंने कहा मैं Actually, एक्चुअली मौका देना चाहता हूँ. सवाल जो है ना वो एचआर के ऊपर आ गया तो नादरी ने क्वेश्चन कर दिया पूरी. एक जनरल हमने पेटी भाई ने छेड़ दी. खवातीन बहुत जज्बाती हो जाती हैं इस टॉपिक के बारे में, बट इट्स जस्ट लाइक और वी इसीलिए स्पीक फॉर आवरसेल्व्स दैट थोड़ा सा इट्स जस्ट अबाउट एनेबलिंग वुमेन, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल फॉर देम. 100%. और मैं ये बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यानी हो सकता है और है हो नहीं सकता है कि people have misogynistic thoughts and they actually would not want women to be in leadership. They would not want to report to women. That's true. मैं उससे deny नहीं कर रहा. मैंने देखा अपने सामने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, right? So I could see it. I could only also see कि there are extra measures. जैसे for example मुझे किसी वालिद ने आगे समझाया, हम फीमेल को ऊबर की वो दिया करते हैं, क्रेडिट्स एक्स्ट्रा दिया करते हैं. ठीक है यार, आप फीमेल है तो आपको एक्स्ट्रा. हमने सोचा कि यार लड़कों को हम बाइक देते हैं और खवातीन उस टाइम बाइक पे आ नहीं सकती, तो स्कूटी उस टाइम नहीं थी, तो हम आपको ऊबर के क्रेडिट्स दें. उसमें बहुत लड़ाई भी हुई कि यार ये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं फीमेल्स को. हमने बहुत उसको कर लिया, लेकिन हमें उसमें एक पेरेंट ने आगे समझाया कि देखो इट्स नॉट अबाउट दिस. ऊबर पे सेफ नहीं है मेरी बेटी. ठीक, तो और दूसरी बात ये कि रात को 12 बजे अगर लेट्स सपोज हमारी नाइट शिफ्ट है और रात को 12 बजे मेरी बेटी किसी प्राइवेट गाड़ी में घर वापस आ रही है तो दैट्स नॉट वेरी गुड. वर्सेस अगर डेवजिंग की गाड़ी पे डेवजिंग का बोर्ड लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, उस पे आ रही है तो दैट्स अ वेरी वेरी ओके थिंग कि यार सबको पता है डेवजिंग क्या है. सब तो हमें समझ में आई, हमने वो भी कर दिया. ठीक, मुझे इसमें मसला नहीं है. मुझे मसला सिर्फ इसमें ये होता है कि थोड़ा सा लीडरशिप कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये रियलिटी है कि अगर सर्वर डाउन होगा ना बॉस, क्लाइंट का सर्वर डाउन होगा और आपकी बेशक शादी हो, लड़के की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप गांव में अपनी माँ के पास बैठे हुए, जो मर्जी है बॉस,
क्लाइंट का सर्वर डाउन होगा, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। हम जितनी मर्जी सक्सेशन कर लें, कोई एक बंदा होगा जिसके पास वो राइट्स होंगे और उसके पास वो नॉलेज होगा। हर वक्त हर बंदे के पास सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक। एंड वी एज अ नेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दैट वी आर डूइंग, बिकॉज इफ वी आर नॉट डूइंग इट, समबडी एल्स विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल टेक द लीड। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। इट्स नॉट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। ये चीज फीमेल साइड पे उतनी एफर्ट हुई है कि वही बात नहीं, इसमें हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं यार रेपुटेशन फिक्स करो, लेकिन पाकिस्तान को नहीं फिक्स करना। तो हम ये कह रहे हैं कि फीमेल्स को लीडरशिप दो, लेकिन उनकी लीडरशिप पे काम नहीं करना कि वो लीडरशिप बन भी जाए यार, जी थोड़ा टेक लीड कर भी लें। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। हम उनको इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट women, actually 100% it has to be on ability and it has to be on capability। और जहाँ पे responsibility की बात है, उनको ये leverage नहीं है कि they are not present at their work, they have to be present। जहाँ पे responsibility की बात है, आपके employee की उतनी ही responsibility है। Like उस्मान, I tell this to my parents all the time कि जो आपके बेटों की जिम्मेदारी है, वही मेरी as a बेटी responsibility है। उसी तरह similarly अगर HR being a female in HR, I'd say a male would have a similar responsibility as me। So responsibilities में I don't think women shy away in anything, but making them a leader, I think none of us over here would deny the fact that there is a role of patriarchy in our corporate cultures। Yes. So men usually do have a problem reporting into women who are at senior roles। Yes. So in offices, cultures, when we talk about promoting women to a senior role, so there's a lot of political stance that comes in corporate drama comes in। Yes. So this is where we have to step in and what we have to enable। We have to talk to our teams and we have to tell them that, you know, how they can report to a female leader। That's enabling a woman coming to a leadership role। Right. That's all what I'm talking about। It's nothing about half of the responsibilities not being present। That's Makes sense। उसमें कोई दो राय नहीं। मेक सेंस। अच्छा, ये बात आपने सही कही। एक और चीज़ मुझे ये तो मुझे डेफिनेटली फील भी हुई और मुझे फेस भी हुई कि हमारे एक ओपन कल्चर है और हम सारे आपस में बातें करते हैं। तो मुझे अक्सर फील हुआ कि हमारे जो लोग जो कि कुछ ऐसे थे जो बाहर से पढ़ के आए हुए थे, कुछ ऐसे थे जिनके बारे में सोचते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ओवरऑल वैसे बड़े स्मार्ट भी थे। इन देयर प्राइवेट टॉक्स दे वुड से कि यार अब हम फीमेल को रिपोर्ट करेंगे, अब हम ये होगा, अब हम ये होगा। तो मुझे फील हुआ कि देयर आर सेंटेंसेस दैट वी स्पीक, यार अच्छा वो नहीं, वो तो खातून है ना, वो ड्राइविंग तो नहीं कर पाएगी ना, मतलब नहीं देता। तो ये और मैंने ये नोट किया कि ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की बातों में भी है, ठीक। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेफिनेटली दिस इज द रियलिटी। जो मेरा ट्रेन ऑफ थॉट था, जो मुझे थोड़ा सा भी लॉस भी हो रहा है कि जिस पर मुझे मसला आता था वो ये था कि अब फीमेल हमने हायर की हेड ऑफ HR, ठीक। लेट्स सपोज ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ, आई एम जस्ट मेकिंग अप अ सिनेरियो, ठीक है। वो लीडर बनी है उन सारे लोगों की जो कि बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज से आए हैं, जिनके ये बिलीफ हैं और आप जानती हैं कि उनके ये बिलीफ हैं, अब आप उनकी लीडर बन गई हैं, ठीक। अब जस्ट बिकॉज कि वो उसके ये बिलीफ हैं और वो ये कह रहा है, ठीक, तो आप तो उसको झिड़क देंगे कि तुमने तो ये 5 चीजें नहीं पढ़ के आया, तुम तो ये 5 लेबल लगा दिए जिसका उसको मतलब भी नहीं पता कि आपके तो ये मसले हैं। और फिर वो नेक्स्ट टाइम ये सारे आपस में तय कर लेंगे, जिगर इससे बात नहीं करनी, ये वखरा कोई मजाक खुल जाना है, इनसे बात नहीं करनी, प्लीज हम कहीं और से अपने मसले हल करवा लेंगे, अब इससे नहीं। और अब फीमेल से जाकर सैलरी मांगे यार, बस ऐसा हम खुद ही कुछ कर लेते हैं, ठीक है, मुझे और जॉब ढूंढ लेते हैं, ठीक। इसका नतीजा क्या हुआ कि हेड ऑफ HR तो फीमेल लग गई, लेकिन कंपनी का एम्प्लॉय एंगेज नहीं हो पाया, ठीक। ना उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की गई, ना उसको ओके किया गया, ना उसको सेंसिटाइज किया गया, उसको सिखाया नहीं गया आदाब कि यार बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हरासमेंट होती क्या है और क्या नहीं होती, लिमिट्स क्या है। जैसे वो बच्चों को बताता है ना, गुड टच और बैड टच, बच्चों ने बताया और उनको बड़ों को पता नहीं चलता। तो इस तरह अगर एम्प्लॉय को भी नहीं बताया तो एम्प्लॉय को क्या पता कि हरासमेंट है। और अच्छा, और फिर कंपनी के लिए इसलिए अनफेयर हो जाता है कि यार ये एक्सपेक्ट करना है कि ये 4 दीवारी डेवजिंग के अंदर कोई आ जाएगा तो एकदम वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाहर वो जैसा वो PTA वाला ने कहा था कि जो बाहर थे वो गलत थे, जो बंदा अंदर है गलत, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटिकल भी कर ले मैं, तो यानी समहाउ डेवजिंग की 4 दीवारी इनको फिक्स कर देगी, ये तो नहीं होगा ना। जी एब्सोल्युटली, ये पाकिस्तान ही है, बाहर के लोग हैं जो अंदर आएंगे, ठीक। तो इसको कैसे हल करें, मतलब यानी कि वुड यू एज अ HR हेड वुड यू कंडक्ट ट्रेनिंग्स, वुड यू? Absolutely, I think HR एक तो अपने लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। You have to know the pulse of your organization। You being HR, you get to know the pulse of your organization कि क्या लोग क्या सोच रहे हैं और किस डिपार्टमेंट की क्या फील है, क्या लोगों का कितना कनेक्ट है HR के साथ या कितना डिस्कनेक्ट है। So for example, if I
थिंक कि मेरे मर्चेंट्स का कनेक्ट मेरे साथ इसलिए नहीं है बिकॉज दे फील लाइक मेरी जेंडर की वजह से डिस्कनेक्ट आ रहा है. सो आई सी व्हाट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स कैन आई कनेक्ट, हाउ कैन आई बेटर कनेक्ट विद देम. if it's the language, if it's the labels that I'm putting on them कि ओ भाई ये patriarchy है, ये harassment है, ये ऐसा है. So what's a better, how can I bridge the gap? Is it somebody in my team who can better bridge the gap with me? Is it if I can maybe look at my hiring strategy in the next 5 years, what are the things, the corrective measures that I can take to bridge the gap and to see what my future leadership program should look like for my department as well as the merchants department. Just for an example कि मेरा डिस्कनेक्ट आ कहाँ रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पल्स है कहाँ. सो मुझे एज HR तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो सही, मेक सेंस. आपके ख्याल से एम्प्लॉइज जो होते हैं वो कंपनी को छोड़ते हैं या मैनेजर्स को छोड़ते हैं? I think it's a mix of both. It's a mix of both. Your daily interaction, for us, it's an 8-hour working day, out of which 5 to 6 hours is direct contact with your manager mostly. So if it's a stressful day with your manager where you don't want to see your manager and you feel like अब तो इससे interaction नहीं हो सकता any further, तो even you walk out of your department, you have to go back to your manager. So most of the times it is your manager. Most of the time people come complaining that I don't want to report to this certain person. तो यहाँ तो reporting line change कर दें if it's not the company culture driving them away. If you cannot fix the certain problem that's going on, then it's the company. I think maybe Khubeb can better comment. मैं comment करना चाहता था पिछले वाले पॉइंट पे, अगर आप अलाउ करें. अच्छा देखिए, उसमें चैलेंज ये है कि मेरी पर्सनल राय के मुताबिक और पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो फीमेल जेंडर है उसकी आउटपुट जो है ना वो मेल जेंडर से बहुत ज्यादा है. That's also sexist, no? नो, जेंडर है Is ना, there मतलब हाँ एक्सपेक्ट करते हैं ना आप. सही, देखिए हम कहते हैं हम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, sure, ठीक है. आप बांग्लादेश का डेटा उठा लें. okay, बांग्लादेश में 50% फीमेल्स काम करती हैं. sure. आउटपुट टोटली डिफरेंट है. Maybe हो सकता है उनके कल्चर में मेल काम ना कर. बिल्ड हुआ है ना, ये ऐसे सोचा कल्चर बिल्ड हुआ है. एक तो मसला ये है कि इतने सारे लेवल्स हैं कि बंदे नहीं, कल्चर बिल्ड किया ना उन्होंने. क्या बोल रहे हैं. देखिए कल्चर बिल्ड किया उन्होंने. HR के साथ बैठ के मुझे निशाने हैदर मिलना चाहिए. देखिए अगर वहां से 85 मारे जा रहे हैं. अगर वहां पे वो सक्सेसफुली रेशियो को 50% पे ले आए हैं तो उन्होंने बिल्ड किया ना कल्चर. जी, उन्होंने फीमेल्स को इनकरेज किया. लेकिन एक कल्चर जगह बिल्ड हो गया. मैं कह रहा हूँ इस पे ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं कि फीमेल्स मेल से ज्यादा काम करती हैं? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो इट्स नॉट बैक्ड बाय एनी स्टडीज. नो, मैं अपना आजादी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. किसी का जाती एक्सपीरियंस ये हो कि फीमेल्स तो काम ही नहीं करती हैं. हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है. लेट्स सपोज Individual वो तो based हो गया. जस्टिफाइड है. देखिए मैं स्प्रेड बता रहा हूँ अपना, 20-22 साल हो गए ना काम करते हुए. Sure. तो एक्सपीरियंसेस हैं, हर जगह होते हैं. सो मैं एक बैंक के कहाँ से खराब सी स्वीट से बैठा, उसने मुझे कहा कि हम अपने बैंक में बड़ा मशहूर बैंक है पाकिस्तान का, हम एक फीमेल नहीं हायर करते. मैंने कहा क्यों? कहते मेरा ना इतना सारा एक्सपीरियंस है कि फीमेल्स ना नई लीडर्स होती हैं. ठीक, ओके. अब मैं उनको भी ये बात समझानी कि यार आप नहीं, चीजें मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ. चीजें यहाँ से खराब होनी शुरू हो गई. जी, खराब ऐसे होनी शुरू हो गई कि जो DNI का कॉन्सेप्ट था ना, वो DNI का कॉन्सेप्ट DNI क्या है? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सही, उसका जो कॉन्सेप्ट था ना आज से कोई 15 साल पहले उजागर हुआ. ठीक. अच्छा, उसको लेके जो कंसल्टेंट्स है ना उन्होंने कुछ फैंसी बिल्ड करना होता है, बिकॉज बेचना होता है ना एट द एंड ऑफ द डे. जब वो फैंसी बिल्ड करते हैं ना तो उसके अंदर इसको लेके, क्योंकि इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम रिलीजन की बात करते हैं, हम जेंडर की बात करते हैं, हम एबिलिटी डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इंक्लूजन वो है. तो ये बहुत ही जेंडर स्पेसिफिक हो गया. ठीक. इंक्लूजन पे जब भी बात होती थी, डाइवर्सिटी पे बात होती थी, तो सिर्फ फीमेल जेंडर को पिक कर लेते थे. सो वो होना ये शुरू हो गया कि पाकिस्तान में क्योंकि MNCs में रेशो ज्यादा होता था, जैसे आपने कहा कि करना ही करना है, जबरदस्ती करनी शुरू कर दी. जबरदस्ती करने में आपने इंश्योर किया कि आप टॉप पे अगर फीमेल को बिठाएंगे और अगर कोई पहुंच नहीं पा रहा है अपनी एबिलिटी पे तो जबरदस्ती बिठा दें. उससे ये होगा कि बाकी फीमेल्स के लिए आसानी पैदा होगी, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी, ब्यूरोक्रेटिक चीजें जो उनके दरमियान में वो जो टॉप पे फीमेल बैठी हुई है वो हेल्प करेगी. हाँ, लेकिन कल्चर तो खराब नहीं हो जाएगा कि विच डिडंट हेल्प. ठीक है, चलो. विच डिड नॉट हेल्प. सही. व्हाई इट डिड नॉट हेल्प? बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में जो रिपोर्टिंग लाइन भी है ना फीमेल टू फीमेल, उसमें भी बहुत चैलेंज है.
ज्यादा चैलेंज एक बंदा लीडर था नहीं, आपने बना दिया तो वो एग्जैक्टली। Yeah. सो वो जब बनना शुरू हुआ ऐसे, तो बहुत सारी फीमेल्स जिनको जो प्रॉमिसिंग प्रोग्रेसिव फीमेल्स आई न्यू, उन्होंने कहा यार ये तो हमारी सारी उम्र की जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया आपने, क्योंकि आपने जब बनाया तो लोगों ने कहा कि भाई इसको इसलिए बना दिया क्योंकि रेशो पूरी करनी थी। उसने कहा मैंने जो 20 साल लगा दिए, मेरी जो अपनी एबिलिटी है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ गई? ठीक है, सो वहां से काम खराब होना शुरू हुआ। अच्छा, और ये मैं थोड़ा सा इस पे ऐड कर दूं, जब ये हो रहा था ना चेंज, जी। उस टाइम मैंने देखा जो फीमेल्स यूजुअली ऊपर आई ना, वो वाली फीमेल्स थी जो कि वोकल थी। हाँ। वो वाली फीमेल नहीं सामने आई जो कि काम कर रही थी, जो पहले भी काम कर रही थी, ज्यादा वही ऊपर आई जो कि एक्टिविस्ट टाइप थी और वोकल टाइप थी। हाँ। तो देन दे वुड हैव प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। नहीं, आई वुड से कि रेशो थी। आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रेसिव वुमेन आल्सो जो आई ऊपर, लेकिन रेशो उस हिसाब से आपकी वाली जो बात है वो ज्यादा था। वहां से मामला खराब होना शुरू हुआ और उसको फिर लोगों ने टैग कर लिया, और फिर ये जेंडर जो वो होती है ना, एक वॉर शुरू हो गई कि जो मेल जेंडर था उसने सोचना शुरू कर दिया कि जी मेरी पोजीशन बनती थी, क्योंकि फीमेल को लाना था तो कॉम्प्रोमाइज करके ले आए। वहां से चीजें खराब होनी शुरू हुई। आई थिंक के एज अ कंपनी हम क्या करें, तो है कि देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको फोर्स नहीं करना चाहिए। आई एम अ बिलीवर, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ऑन दी अदर साइड फीमेल्स को इनेबल करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमारे कल्चर की वजह से। ऑफ कोर्स हमारा कल्चर है, जो आप बातें कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे कि देखें मैंने बच्चा नहीं ना पैदा करना, जी जी, फीमेल ने करना है, राइट? उनको और उन्होंने ही रेज करना है, माँ है ना बेसिकली। तो मैं पढ़ी लिखी खातून, प्रोग्रेसिव खातून को मैं ये भी देखता हूँ कि आगे जो उसके बच्चे हैं उनको भी तो वो उतना ही प्रोग्रेसिव बनाएगी। सो दैट इज द इनपुट व्हिच इज आल्सो कमिंग। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ नेशन ऑल टुगेदर, राइट? अगेन आप कहेंगे CSR है, बट देन यू नो एक खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर ये CSR है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आपने क्वेश्चन किया था ना CSR, इसलिए मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। अगर तुम CSR बोलते इसमें गलत तो नहीं है, देखिए सोशल रिस्पांसिबिलिटी है ये। एग्जैक्टली है, लेकिन हम CSR से इसको टैग ना करें। I would agree to disagree. Why? I think वो CSR को शायद हम लोग सदका समझते हैं। नहीं, नहीं बिल्कुल Corporate सदका social नहीं समझते। ये सोशल है, हाँ, so enable करने, हाँ, कल्चर है ना। अगेन आपने कहा, सॉरी, I'd let I have to put it in some bucket ना। मेरा माइंड के साथ वर्क कर रहा है यार, ये इन्वेस्टमेंट है इन फ्यूचर, या ये CSR है, या ये क्या है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये कंपनी के लिए कर रहा हूँ, नेशन के लिए कर रहा हूँ? तो आपका हर एम्प्लॉय CSR में फॉल करे। नहीं, हमें पैसे देते हैं, काम करते हैं, पैसे फिर वो तो आप अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को भी पैसे देते ऑफ कोर्स, जो कि थ्रू उस तरह आई हो। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमने उनको बनाना है क्योंकि भाई इंक्लूजन चाहिए। नहीं, मैं आई डिसएग्री विद द आइडिया कि जबरदस्ती वो भी सुमैया भी कुछ लोग जबरदस्ती तो करेंगे, अभी भी करेंगे। देखिए हम ये तो नहीं कर सकते कि सारे ही मेल हायर हो जाए, मतलब अभी भी हम नहीं करेंगे। मतलब अगर लेट्स सपोज बहुत ज्यादा मेल हायर होंगे तो हम रोक देंगे हायर, हम फीमेल्स के लिए कुछ कोटा रखेंगे ही रखेंगे। देखिए हमने मेंटेन तो करना है, ऐसा करेंगे ना। देखिए कुछ तो पोजीशंस, आई डिसएग्री। देखिए कुछ तो पोजीशन आपके पास अभी भी होंगी जिन पे आप फीमेल्स को नहीं रख सकेंगे, बिकॉज कल्चर वाइज उस पे वो शायद काम ना कर सके। ठीक है, जैसे आपने ऑफ साइट की बात की, रात को आपका इंजीनियर 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप कॉल करेंगे, उठ के पहुंच जाएगा साइट पे। हो सकता है ऐसी फीमेल्स भी होंगी भी, लेकिन हर फीमेल नहीं कर सकती, फैमिली है ना उन्होंने, तो उसके साथ लेके हमें चलना पड़ेगा। ठीक, और हर नेशन में होता है ये। देखिए यूरोपियन कल्चर में ये इसलिए आसान है बिकॉज वहां पे इंटीग्रेटेड है हर चीज, क्योंकि उनके बच्चे ने डे केयर में जाना ही जाना है। जी जी, ठीक है ना, तो मसला नहीं है। और थोड़े से मेल्स भी इस तरह और घर में काम भी दोनों ने करना है। हाँ जी, मेल ठीक है ना। हाँ, ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि सफाई करनी है, खाना बनाना है, घर चलाना है, दोनों ने मिलकर चलाना है। ठीक है, एक ने खाना बनाना है, दूसरे ने बर्तन धोने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कल्चर है ना ऐसा। पाकिस्तान का ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे तो चेंज आएगी ना अगर बच्चे का काम करते तो। हाँ, सो मेरा ख्याल है कि इसको एक तो ऑर्गेनिक रहने देना चाहिए, एबिलिटी पे हायरिंग होनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए, डे केयर होना चाहिए, पिक एंड ड्रॉप डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स और स्पाउसेस दे शुड फील सिक्योर अबाउट। उसके अलावा फिर प्राइवेसी, कॉमन रूम अलग से होने चाहिए। ये सपोर्ट है, ये आपको कल्चर की वजह से आपको देने की। मेरा ख्याल आप ये सपोर्ट करते रहे, लेकिन जब तक अगर ग्रोथ ऑर्गेनिक होनी चाहिए। जब तक वो स्टार्टअप ये चीजें ना प्रोवाइड कर सके, ऑब्वियसली पैसा रखते हैं सारे काम करने में, तब तक वो फीमेल ना हायर करे। मेरा ख्याल है कि चैलेंज तो होगा। अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो जाहिर है, आप अगर हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि जब स्टार्टअप करना है तो अब ना तो डे केयर होगा, तो एक दुकान में शुरू हो जाएगा बस। एक मेल हायर करने हैं, वो बाइक पे बैठेगा, रात को आ जाएगा, दिन को भी काम कर लेगा, राइट? तो जब तक फिर ये ना प्रोवाइड हम कर सके तब तक स्टार्टअप। देखिए ये तो इंडिविजुअल पे डिसीजन लेना है ना, लेकिन हाँ, ये तो उस इंडिविजुअल डिसीजन लेना है ना, आपका तो नहीं है डिसीजन। मेरा ये ख्याल है कि हाँ, अगर उस इंडिविजुअल ने काम करना है आपके पास और बाकी चीजें वो अपनी मैनेज कर लेगी तो कर लेगी। आपने तो बताना है कि भी मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, आप कहेंगे यार हम ग्रो करेंगे, ग्रो करके शायद फ्यूचर में आपको हर चीज प्रोवाइड, अभी नहीं मैं कर सकता। ठीक, तो देन इफ शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग
उसको एक्साइटमेंट आती है उस जॉब से तो वो कर लेगी कल्चरली। लेकिन आपकी प्रमोशन के लिए आप खुद अपने कैलिबर पे Yes, yes, कंप्लीट yes. होना चाहिए but बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, खराबी वहीं से आई वहीं से। जहाँ पे आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की ठीक है। और आपने इसको फैंसी कर दिया। हाँ, तो एक खराबी बहुत वो सारा है, चूरन भी बेचा इस पर। एक खराबी वो है जो कि ये कह रहे हैं कि भाई देखो फीमेल लीडर्स नहीं है, इनको ना प्रमोट करो, तो एक खराबी वो है। दूसरी खराबी ये है कि जो कह रहे हैं कि यार नहीं भाई फीमेल्स को ही ऊपर लेके आना है भाई, जो मर्जी हमें ये नंबर पूरा करना है। नहीं ऐसे नहीं है, That's दो एक्सट्रीम्स एबिलिटी पे है। ये दोनों एक्सट्रीम है और दोनों extreme। दोनों में प्रॉब्लम है। आप कुछ कहने लगे थे? सो मैं एक्चुअली दो तीन चीजें इकट्ठी मेरे ख्याल से, एक तो है ना हम डीएनआई को, वही जो हबैब ने भी बात की, हम इंक्लूसिविटी की बात करें तो हमने इंक्लूसिविटी को बहुत गलत सेंस में हाँ। लिया। इंक्लूसिविटी इज नॉट अबाउट कि फीमेल्स ही इंक्लूड होनी है। मैं अगर क्रिकेट की एग्जांपल दूं तो अब शायद आप लोगों ने देखा हो, बैट्समैन और बैट्समैन ही होता था। नाउ द टर्म हैज चेंज्ड, इट इज नॉट कॉल्ड अच्छा बैटर, बेटर। इट्स अ बैटर। So there is no word called a female pilot, it's a Batsman. pilot. Yeah. So there is no एक्टर्स भी खत्म हो गया। yeah. So अब क्या हो गया? दे ओनली कॉल एक्टर, actor, फीमेल एक्टर। female acting Yeah, खत्म हो actor. गया। So actually inclusivity ये है, your ये चीजें आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, Yeah. नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह मारिया ने भी बात की या हम भी बात करें कि हमें सिक्योरिटी देनी है, हमें डे केयर देना है, ये क्यों देना है? इट गोज वे बैक टू आवर इंडो पाक कल्चर, मेरा आज का भी कल्चर। कल्चर। चूंकि हमारे यहाँ मर्द ही कमाता था, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि मर्द ही बाहर जाएगा, वही वही कमा के कमाएगा। लेकर आएगा, और मर्द ही थे, औरत घर संभालेगी। औरत घर संभालेगी। बाहर आपने कभी देखा कि आपको मनी हाइस्ट के अलावा आपको कभी कोई फीमेल चोर मिली हो? आपको चोर तो मर्द ही मिलते थे, कोई घर से तो बाहर वो ही निकलते थे। Yeah. सो कल्चर ही ऐसा बिल्ड हुआ, ठीक है। We need more female chores. फीमेल चोर, तो वो We need to work hard. आपको डाकू रानी की आपको एक ही स्टोरी मिली, हाँ। तो वो लेकिन थी फिर भी। थी, वो इंक्लूसिविटी थी यार। डाकू रानी तो इसके संबंध में वो मिसाजोनिस्ट थे। आपको एक रानी होनी चाहिए, जेंडर थोड़ा बैलेंस हो। जेंडर बैलेंस होना चाहिए। सो इट गोज वे बैक टू आवर कल्चर, जहाँ पे चीजों को प्रेजेंट ही ऐसे किया गया कि फॉर एग्जांपल हम इस कमरे में बैठे हैं, मर्द नहीं रोता, ओए मर्द बन। क्यों भाई, मर्द क्यों नहीं रो सकता? बॉयज डोंट क्राई। बॉयज डोंट क्राई, व्हाई? मुझे Humans- 2 साल की थेरेपी लगी ये समझने के लिए कि ऐसा नहीं है bro। तो रो सकता है, हो सकता है, यस। रो नहीं करता। एक्चुअली हमें बड़े ऐसे किया गया कि मर्द रोते बन, नहीं। लड़के रोते नहीं है, हम्म। और लड़के बड़े स्ट्रांग होते हैं। सो वो ना कल्चर में एम्बेड होना शुरू हो गया। अच्छा, जब ये कल्चर में साइको हो गए सारे। क्योंकि साइको हो गए थे, रोए नहीं, अंदर का वो बाहर निकाला ही नहीं। तो वो अच्छा, वो कल्चर में एम्बेड हो गया। अब बारी आई, देखे ना, जो हमारा कल्चर है वो किसी का मरूने मिन्नत नहीं है, वो ग्रो करता है, वो इंस्पायर करता है। आज आप कपड़े पहनते हैं, फैशन कहाँ से आता है? बाहर से आता है, इटली से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स इवॉल्विंग और एकदम से आके एक वेव चल देती है। जी। सो बाहर ये चीजें चलती थी कि घर अकेले मर्द की जिम्मेदारी नहीं है। इट्स स्लोइंग ग्रेजुअली, जब आपने खवातीन को पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा हम बाहर गए, हमने कहा अच्छा यार वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं, पहले उधर आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ऐड कर दूं। यूरोप में बाहर भी ऐसी था, वहां पे तो औरत ही घर संभालती थी ओवर द पीरियड। वो फिर जिम्मेदारी बढ़ गई। अब जिस तरह नंबर ये, अच्छा बहुत सारी ये लंबी चीज हो जाती है, फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात आ जाती है, कैसे रहना है। सो आज की जो औरत है वो चाहती है कि उसको मौका दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मेल, मुझे शायद ये कहना पड़ रहा है, शायद हमारे पे जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आती है, हम मेल ही उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे। सबसे ज्यादा जितनी भी सेंसिटाइजेशन है ना, पहले वो मेल की होनी चाहिए कि भाई अच्छा, वो यही बात करते हैं ना, हरासमेंट और एंटी हरासमेंट। तो वो एंटी हरासमेंट किस लिए आती है? क्या वो मारिया और सुमैया की वजह से तो एंटी हरासमेंट पॉलिसी नहीं आएगी ना, वो मर्द ही है ना। बिकॉज आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 1% फीमेल थी, एंड व्हेन आई लेफ्ट देयर वाज 18% फीमेल, और 18% ऑफ 16,000। सो अब इमेजिन कर लें। सो वहां पे इट वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हम वहां पे जब जेंडर सेंसिटाइजेशन के सेशन करते थे तो हम खवातीन के साथ नहीं करते थे, हम मर्दों के साथ करते थे। एक आध एग्जांपल भी मैंने कभी शेयर की, जहाँ पे हम कहते थे यार वो खुदा कहना तो हमारी जो आंखें हैं ना वो घर तक छोड़ के आती। सो वो समझाना पड़ता था कि भाई ये वही है, तुम्हारे घर में भी माँ है, बहन है, ठीक है, ओके फाइन, बट वो कल्चर ही ऐसा बिल्ड हो गया। फिर जब देखा कि यार ये कैसे आगे आ गई, वो खातून कैसे आ गई, तो वो ये समझा गया कि चूंकि खातून है तो आगे आ गई। हाँ, लेकिन वो एबिलिटी उसकी हिडन थी, या उसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, या उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी खुबैब ने भी बात की, मेरा ख्याल है कि जब एक औरत, हमने जब वुमेन्स डे पे भी 3-4 खवातीन को बुलाया, तो मेरा ख्याल है जब एक फीमेल घर से निकलती है
सो ना सिर्फ वो अर्न करने निकलती है बल्कि वो बहुत सारे लोगों को प्रूव करने भी निकलती है। सो उसकी जो स्ट्राइव है वो मर्द से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो आउटपुट है या ओनरशिप है वो बढ़ जाती है। ठीक। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है ये जो पोजीशन मुझे मिली है ना ये बड़ी मुश्किल से मिली है, आई हैव टू सस्टेन दैट पोजीशन। उन्हें घर से लड़ना है, सोसाइटी से भी लड़ना तो वो Yeah. हमारा जो इंक्लूजन वाला पार्ट है ना वो सिर्फ एनेबलमेंट का है कि आप सिर्फ इंक्लूजन दें। अगर मारिया डिजर्व करती है तो मारिया कैन बिकम सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई नॉट, शी हैज दैट एबिलिटी। इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक नेचुरल साइकिल, एक फीमेल जो है, आई एम अ फादर ऑफ 2 गर्ल्स, मेरी 2 बेटियाँ, सो ऑब्वियसली मैं दोनों अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, उनको भी समझता हूँ, काम भी करते हैं। सो एक खातून है, उसने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन करने के फ़ौरन बाद उनको जॉब चाहिए, जॉब उनको मिल गई। जॉब करने के जैसे वो जॉब शुरू उसने की, पेरेंट्स ने तो ग्रेजुएशन से उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। इनटू द जॉब 1 ईयर और 2 ईयर उसकी शादी होगी। नेचुरल प्रोसेस, फैमिली का कॉन्सेप्ट है। सो जैसे ही फैमिली वे ख़त्म हुआ तो अब आपने बच्चा भी पालना है, आपने काम भी करना है, नए घर का प्रेशर भी है, आपका ससुराल भी है, आपका बंदा भी है, वो सपोर्टिव है नहीं है। सो मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनके साथ काम किया, जिनको शादी के बाद काम नहीं कर सकी, वो प्रॉमिसिंग रिसोर्सेज, बट शादी के बाद वो काम नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक सिचुएशन। और सुमैया ऑल्सो 3 साल का आपका था जब आपने Career break. शादी के बाद? Yes, it was a 3-year हाँ, career break. 3 साल का कॉन्सेप्ट होता है। Yeah. लेकिन when they come back, और फिर उनको 3 साल बाद मार्केट में जब वो आती है ना, तो उनके जो बैचमेट्स होते हैं वो बहुत आगे जा चुके होते हैं मार्केट में। nobody is ready to give them the opportunity, not at the cost of कि जी वो आएंगी, लर्न करेंगी और अपडेट करेंगी। ट्रस्ट मी, जितनी फीमेल्स हैं, आई कैन गिव यू 5-6 नेम्स राइट नाउ, जो 3-3 साल से ऑफ थी, उनको आपने अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने दुनिया बदल के रख दी। उनके अंदर इतना ज़्यादा जज्बा था प्रूव करने का कि इन सम केसेस शी वाज डेफिनेटली बेटर देन हर हस्बैंड। लेकिन वो मियाँ था, उसने बच्चा पैदा नहीं करना था, ठीक है, वो काम करता रहा, उसको क्वेश्चन भी नहीं किया किसी ने। लेकिन व्हेन दे केम बैक तो उन्होंने अपने आप को प्रूव करना था। सो आप यकीन करें कि क्या एनर्जी थी, क्या प्रोग्रेसिवनेस थी, क्या डिलीवरी थी, अनमैचेबल। ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे। मेक सेंस। सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी हमें ही क्रिएट करनी है और करते रहना चाहिए। हमने इस बार डिसाइड किया था कि हम घंटे तक करेंगे, तो घंटे से ऊपर चले गए हैं हम, राइट? कितना हो गया? 1 hour and 6 minutes. मेरे पास 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैं तो कोशिश करता हूँ इसको जरा जल्दी हम रैप अप कर लें। जेन ज़ी के बारे में बताइएगा, हार्ड टू मैनेज है या मिसअंडरस्टूड है? Extremely hard to manage. ये दिल से निकली है सुमैया। See over here, I truly apologize. I apologize to my team every day before picking up my bag. Why are they hard to manage? Why can't they listen? I think they're also misunderstood. I'll be kinder now because they're also misunderstood. But they're very hard to manage because they have, I'm sorry, Tantrums. they have, no, not tantrums, they have unrealistic expectations from the world, I'd say. क्योंकि माइनक्राफ्ट में वैसे ही होता है ना, आप लोग नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा, they have, no, I will not be, I'll be नहीं, nice about it. you will be very honest about it, हम बाद में कट कर देंगे। हमने डिसाइड किया था कि we will be No, my team is very excited to see this, so you'll have to cut this. They'll have to spend some time in रिटेंशन का real, मसला आ जाएगा। they'll have to spend some time in the real world to come out रील of से the, बाहर आए। come out of the bubble to and then just come back into आजकल- the real world. I tell you. इतना कर लें, 70% अपना कर लें, 30 हमारा भी मान लें, इतना कर लें। तो देखिए बैलेंस, द सक्सेस इज ऑलवेज इन द बैलेंस। आप यू नो बैलेंस, अगर आपका स्टार्टअप है, ऑब्वियसली डिफरेंट अग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। वो अग्रेशन जो है वो सस्टेनेबल, हर चीज़ में इवेंचुअली यू हैव टू ब्रिंग दैट बैलेंस। अगर इनिशियल एग्रेशन है तो फिर फ्यूचर में जाके आपको बैलेंस लाना पड़ता है। अगर इनिशियल अग्रेशन नहीं है तो फ्यूचर में जाके एग्रेशन ला, तो बैलेंस आप जब तक नहीं करेंगे। सो वी आई हैव डिसाइडेड, मैं बहुत कुछ अपनी बेटियों से लर्न करता हूँ, उनके बिहेवियर से लर्न करता हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशन से लर्न करता हूँ, बिकॉज मेरे पास वही सोर्स है। जेन ज़ी से हम उस तरह से, बिकॉज आप थोड़ा सा ये सब लोग इंटरेक्ट करते होंगे, तो मेरा उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता, बट आई डू, मेरे लिए वो स्टडी है। मैं मतलब छोटी जो मेरी बेटी है, तो वो मतलब हर चीज़ पे मेरी उसको इतराज़ है, हर चीज़ पे उसका सवाल है। Which is good, no? या
Good, It's good. good, Yeah. very good. लेकिन then you know I should also have the ability to make her understand how I think. अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा इस तरह कहूँ कि डोंट यू थिंक, आपका टेक लेता हूँ इसके ऊपर, बल्कि आपसे ही पूछ लेते हैं, डोंट यू थिंक कि ये जो एक्सक्यूजेज हैं कि जेन ज़ी बात नहीं सुनते, ये सब कुछ है, ये इसलिए है कि वी आर नॉट वेरी गुड एट आवर जॉब ऑफ मेकिंग अ प्रोसेस दैट इज डिजाइन फॉर डमीज. अ प्रोसेस शुड बी डिजाइन फॉर डमीज. जेन ज़ीज आर नॉट डमीज, राइट? हम उस तरह का प्रोसेस बना नहीं पाते और हम कहते हैं यार ये हमारी बात नहीं सुन रहे, हालांकि इट्स वाज आवर जॉब कि वो हमारी बात सुनते. डू यू एग्री, नॉट एग्री? अच्छा, मेरा ख्याल है कमिंग फ्रॉम योर इनिशियल क्वेश्चन, जेन ज़ी इज नॉट हार्ड टू मैनेज, इट इज फन टू मैनेज. For me, they keep us on our foot. You're in the right job, man. चलो किसी को I फन लग रहा है, किसी को तो फन लग रहा For the last 5 months, the questioning ability, हर बंदे के घर में जेन ज़ी, अब तो जेन बीटा आ गई, Alpha आ गया. अवेलेबल, अल्फा बीटा आ गई ना, सो वो तो सवाल करते हैं और वो करेंगे. उन्होंने सवाल क्यों करना है? बिकॉज उन्होंने अपने इर्द गिर्द सवाल होते हैं. Exposure different है. Exposure different. हमारे से बहुत डिफरेंट. हमने बटन दबा के फोन से सीखा, उन्होंने बोल के फोन से सीखा. ठीक है, वॉइस कमांड देना, तो उनकी सवाल करने की एबिलिटी वहां से. तो मुझे ऐसा लगता है, बीइंग लास्ट 5 months in DevSync, it keeps me on my toes. It keeps me redriving my purpose. Okay, fine, I have to. You have to be. So as a millennial, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये आप वाकई में समझते हैं या आप कैमरे के सामने बोलते no. I'm actually telling. They question, and at times, not at times, there are majority of the time when we are in a session as well. ठीक है. देखें, किसी का पर्सपेक्टिव सुनना कभी गलत नहीं है. लिसनिंग, 2 कान अल्लाह ने हमें इसलिए दिए हैं बिकॉज वी शुड लिसन. हाउएवर, हाउ टू रिस्पॉन्ड देम, दैट इज टोटली डिफरेंट. हाँ, एक्सपोजर में जेन ज़ी कभी भी मिलेनियल्स और उनके साम जेन एक्स के बराबर नहीं आ सकती है. उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा. सही. इसलिए इट इज फन टू मैनेज के दे क्वेश्चन दिस चैलेंज. सो व्हाट इज HR? HR इज आल्सो चैलेंजिंग द स्टेटस को. जेन ज़ी क्या कर रही है? चैलेंजिंग द स्टेटस को. ये ऐसे क्यों नहीं होता? सो व्हेनेवर आई ज्वाइन, लास्ट कंपनी की बात है, ये ऐसे ही होता है. ऐसे ही क्यों होता है? सो ये जनरेशन हमसे सवाल करती है. और चूंकि हमें शायद, अभी आप वाली बात पे आता हूँ, शायद हमारे पास उस सवाल का रेडिली जवाब नहीं होता, तो हम ऑफेंडेड फील कर जाते हैं. ये कैसे पूछ लिया इसने, ये क्यों पूछ लिया उसने? उसका पूछना गलत नहीं है. इट इज नो हार्म टू गो ऑन अ बैक फुट एंड से ओके यार, लेट मी गो एंड चेक. क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये मान लें कि हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है. दे हैव फास्टर थिंग्स. मेरे साथ कॉफी सेशन में 2-4-5 सवाल हुए, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ना मैं प्रिपेयर होके जाऊंगा. सो इट इज फाइन. जैसा क्वेश्चन होता है वो, हाँ, इट्स फाइन. देखें, वो उनका हमारा वो सवाल टाउन हॉल होता है हर 2 वीक्स बाद, उसमें एनोनिमस क्वेश्चन होते हैं, तो वो और सब सारे काफी रैपिड फायर होते हैं. सो इट इज फाइन फॉर देम टू आस्क द क्वेश्चन, बट देन अगेन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें. मैं उसको गलत जवाब दे के, वो कहते हैं ना, मैं अगर गलत का ऑफेंड का जवाब ऑफेंडिंग से दे दूंगा ना, तो वो फिर वो ऑफेंड ही हो जाएगा. फिर वो मेरे पास नहीं आएगा. जी जी, एब्सोल्युटली. उसको रिसेप्टिव बिहेवियर दे, सुन लें, जवाब दे दें. इसलिए आपने अक्सर सेशन में मुझे सवाल सुनने को मिलता है, कमेंट, अहमद इज वेरी पॉलिटिकली करेक्ट. So देखिए, because you are an HR head for everyone. Yes, Not only for managers. not only. So this is the reason. हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक बहुत अच्छे कॉलीग हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट जवाब दे दिया. उन्होंने कहा आओ भाई, it took it on, which is fine in this way. विदाउट टेकिंग नेम, सिप्रा साहब हैं ही ऐसे. फाइनेंस CFO का नाम ले लिया उन्होंने. सिप्रा साहब नाइस आदमी है, बात करते हैं, मुझे समझ आ गई. So बात ये कि पॉलिटिकली करेक्ट आपको फिर इसलिए होना पड़ता है कि हो सकता है कि वो बात सही कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उस एंगल से हम हर वक्त उनके एंगल से नहीं दे सकते. फिर हमें उनको अपने एंगल से भी सिखाना पड़ता है कि ओके यार, ये वाली जो बात अभी खुबैब ने भी की कि जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, वो हमने ये सीखा है, इट इज नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम जंप्स. वो स्टेप बाय स्टेप ही है. जो जंप है ना, वो कहीं ना कहीं गिरा देगी आपको. आई सी, मैंने यहाँ पे 5 महीने में जेन ज़ी 2-4-5 महीने इंटरव्यू किए. अच्छा खासा हमारे पास नौकरी कर रहा था, अच्छी तनख्वाह ले रहा था, मतलब 3.5-4 लाख रुपया. री इंटरव्यू में पोजीशन आई, उसने अप्लाई किया. मैंने कहा व्हाई डिड यू लेफ्ट? तो उसने कहा सर वो ना बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी. मैंने कहा यार, रिमोट अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो तुमने सोचा नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये परमानेंट है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? मैंने कहा सर अब समझ आ गई. तो समझ आ जाती है थोड़ा सा ना, वो अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से. मैं आपको घर का ही, मैं आपको अगेन, बेटी है मेरी रीच छोटी, सो आप जितना मर्जी उनको समझा लें, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है कि
मेरी बात उन्होंने नहीं जिस लोग घर में मानी। डॉक्टर होने कहने किसी लेकिन डॉक्टर ने हाँ लेकिन फिर सो मैंने अपना बिहेवियर ऑब्जर्व किया। सो मैं उनको कुछ चीज़ बताता था, वो अपने एक्सपीरियंस से करना चाहते थे। मैं उनको बताता था इसमें ये हो जाएगा, तुम लोग का नुकसान हो जाएगा। सो वो हो गया, नुकसान भी हुआ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आई टोल्ड यू सो। सो ये जो आई टोल्ड यू सो का फिक्रा था, ये उनको बहुत बुरा बहुत लगता था। बुरा लगता हाँ ये तो ठीक है। They don't like सो मैंने ये लर्न किया, कि ये नहीं बोलना। मैंने ये नहीं बोलना। Yeah. So I kept, sharing my experience. So I would just share my experience कि मेरा experience ये था, आप लोग देख लो कैसे करना है। They would go, they would have that experience, come back. So अभी the behavior has shifted. Now she comes to me and she tells me you were right. मेरे लिए एक बहुत बड़ा change था। Yeah. So I think Leadership through inspiration. Exactly. हाँ। So अगर वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और मैं एज अ प्रोटेक्टिव फादर नहीं चाहता कि वो उस मुश्किल से गुजरे जैसे मैं गुजरा था, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। बिकॉज वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो जेनजी है, वो एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हैं। नुकसान होगा, ठीक है, कर लें नुकसान पे। अच्छा, आपसे कोई मशवरा लेने आए और कि यार अच्छा ऐसा है कि मुझे यहाँ पे सैलरी थोड़ी बेहतर ऑफर हो रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है और डबल ट्रिपल ज़्यादा है, गिग इकोनॉमी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और तो आप नहीं, इन जनरल एचआर ये जुमला यूज़ करते हैं कि यार ठीक है तुम्हारी सैलरी कम है पर सीखने को बहुत मिल रहा है, ठीक है, या ये परमानेंट जॉब है, ठीक, इज इट अ परमानेंट जॉब? और ये कोई परमानेंट जॉब होती है? यहाँ पे तो स्विच होता है, एवरी जॉब ले ऑफ्स अब बहुत कॉमन हो गए हैं, अब जैसा एआई वर्ल्ड हो रहा है और डिसरप्शन हो रही है। वुड यू गिव द सेम एडवाइस टू योर ओन डॉटर्स, योर सन, और इज इट वाकई आप बिलीव भी करती हैं इस पे या नहीं बिलीव करती हैं? I'd say कि I'd do a realistically job comparison कि अगर वो एक contractual position पे जा रहे हैं, so what does the contractual position have to offer in real terms? Learning क्या है, growth क्या है, pattern क्या है, company क्या है, opportunity wise scalability क्या है उसको as a प्रोफेशन, वो उनको कैसे स्केलेबल कर रही है। लेट्स से अगर इफ आई वर टू गिव एन एडवाइस टू माई सेल्फ और माई डॉटर, आई वुड सी कि वो उसको एज अ प्रोफेशनल कितना स्केल कर रही है। सो इफ इट्स स्केलेबल एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 year, आई टेल हर टू मेक द जंप। एब्सोल्युटली Makes sense. I would also ask them because to go. this is a very fast moving देखिए opportunity altogether. That's an opportunity. Yeah. और जॉब्स इनसिक्योरिटी का भी आई वुड से कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने किसी को भी 2-3 महीने 4 महीने से ज्यादा जॉबलेस नहीं देखा। हर किसी को नौकरी मिल जाती। True. तो आपने खुद भी किया ना, मैंने आपका लिंक देखा था, आप खुद भी एंटरप्रेन्योर रहे दरमियान में। हाँ, करता रहता हूँ मैं, साथ साथ थोड़ा चलाता रहता। टाइम था या वो ऐसे बस? नहीं, देखिए मेरा चैलेंज था लाहौर बेस होना। मैं हमेशा से पहले दिन से लाहौर में रहना चाहता था, लेकिन हमेशा मेरी जॉब जो थी वो लाहौर से बाहर ही थी। मैंने टेलेनॉर छोड़ के डेस्कॉन इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज हेड ऑफिस लाहौर में था, और भी रीज़न थी उसकी। बट अगेन समहाउ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी वुड ऑलवेज बी आउट ऑफ लाहौर। I had to even go to Karachi when I never wanted to go to Karachi. Why? So एक तो पेरेंट्स के साथ रहता हूँ मैं, अच्छा, राइट। दूसरा लाहौर बसा हुआ है हमारे अंदर, लाहौर बसा हुआ है हमारे अंदर। हम लोगों को, मेरा ख्याल है कि कराची इज वेरी कट थ्रोट। प्रोफेशनली आई लर्नड अ लॉट इन कराची। आई थिंक देयर इज नो मैच। बट आई थिंक किसी को तो लगा है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगा, मैंने कहा मेरी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके अंदर, जो मैंने कराची में 2 साल काम किया एज अ सीएचआर, अमेजिंग लर्निंग आई थिंक, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कट थ्रोट लोग, वो काम की बात करते हैं। और ऑब्वियसली इसीलिए तो कराची हमारी बैकबोन है, वहीं से पाकिस्तान कोई तो काम कर रहा है। बिल्कुल करता है। लेकिन मुझे लाहौर में जो 70% काम है, 30% सुट पंजा है ना, वो मुझे ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप भी होना चाहिए। हाँ, नोट कर ले हमारी वोकैबुलरी में सुट पंजा। तो मेरा ख्याल है कि सुट पंजा, मेरा ख्याल है कि टोटली कमर्शियल नहीं होना चाहिए, ये तो ह्यूमन फैक्टर है, रिलेशनशिप होने चाहिए। सो 30% का वो मिक्स मुझे अच्छा लगता है। एंड देन लाहौर अगेन फॉर द सिक्योरिटी रीजंस आल्सो, ऑल द अदर रीजंस, आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे इन लाहौर। लेकिन समहाउ द अदर ये मेरे चक्कर चलते रहे। मैं यहाँ से इस्लामाबाद चला गया, फिर कराची चला गया, आर्मी में तो लाहौर में रहा ही नहीं। सो इसलिए मैं असल सवाल ही भूल गया क्या था। असल सवाल था स्विचिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वो। हाँ, सो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास, सो कराची जब मैं गया तो फिर फैमिली की चॉइस लेके मैं वापस आ गया। करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, कॉम्प पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, लाहौर में रहना चाहता था। 3 साल गुजरे, फिर वही सिचुएशन आ गई कि अब यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, तो
कराची जाना पड़ेगा. बड़ी कंपनी So but then I found a middle ground के किस तरह से कुछ अपना काम भी थोड़ा साथ साथ चलाएं, साथ जॉब भी करें, तो वो मॉडल चलता है. ये चीज़ हमने बहुत दफ़ा मजलिस में डिस्कस की, जिक्र भी किया, लेकिन हमेशा मैंने देखा कि हमने कवर किया थ्रू हायर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. अब मैं थोड़ा सा नीचे वाले पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहा हूँ. ऑन साइट वर्सेस रिमोट में व्हाट वुड यू सजेस्ट इज बेस्ट फॉर अ पर्सन हु इज चूजिंग फॉर हिम और हर कि should they go for on-site or remote job? Let's suppose everything else is the same, salary is the same, everything else is the same. Obviously on-site पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह का, लेकिन otherwise everything is the same. What would you suggest? Again, अगर अपनी डॉटर को सजेस्ट करें तो क्या सजेस्ट करेंगे? Usman, every person is inherently different, so it's what they can choose for themselves. If I were to make a decision for myself, I would choose an on-site job for myself. Why? Because I feel I'm more productive when I'm on site. Okay. I feel like I have a better grip. I can see people, I can interact people, and I can get things work. I can get things done better. Sure. मैंने अभी when तक I'm एक on टेस्ट से नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं यार रिमोट इज बेटर. मैंने आज तक किसी एक से नहीं मिला. But- ठीक. डू यू Yeah. थियोरेटिकली कैन थिंक कि रिमोट कैन बी बेटर? आपने कहा ना ये डिफरेंट है. so अब मैं आपको बता रही हूँ as an HR point of view, because नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअल. इंडिविजुअल. अब देखिए, अगर एक इंजीनियर है जिसने हु इज डेवलपिंग समथिंग, Sure. मे बी उसके लिए रिमोटली वुड वर्क बेटर, Sure. बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर. ही नीड हिज पीस, ही नीड हिज सेफ स्पेस, ही नीड हिज his comfort. Sure. So maybe remotely works better for him. So individually I think on-site works better for me. सही. So it varies person from person, and actually function from function also. Is there an absolute, sir? I think for a specialist and a functional expert, remote is a better opportunity. अच्छा. Because मेरे ख्याल है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है. ठीक. लेकिन for the people leader, for the teams, और उसमें भी जो रिमोट है उसमें थोड़ा मिक्स होना ज़रूरी है. मेरा ख्याल है कि बिकॉज बिल्कुल ही आइसोलेशन में जब आप चले जाते हैं तो फिर आपका कंपनी के लेवल पे जो अलाइनमेंट है वो ऑफ हो जाती है. सो आई थिंक प्रॉबेबली 3 days इन दी रिमोट और 2 दिन आप ऑन साइट कर लें, या 1 दिन ऑन, लेकिन हफ्ते में 1 दिन तो ऑन साइट होना चाहिए, बिकॉज वो बिल्कुल ही आप लूज कर जाते हैं अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ. लेकिन पीपल व्हेन यू हैव टू वर्क थ्रू पीपल, तो ऑब्वियसली वो तो फिर आप रिमोट नहीं कर सकते. लास्ट क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मेरा बड़ा शदीद बिलीफ है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था. वो ये है कि पाकिस्तान में नॉर्मली लाइफ इस तरह से होती है कि एक टाइम होता है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पाकिस्तान से बाहर भी शिफ्ट हो सकते हैं. आप यंग होते हो, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली स्टार्ट हो रही होती है, आपका करियर स्टार्ट हो रहा होता है. जैसे जैसे आप ग्रो करना शुरू करते हो आपको फील होता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अब खत्म हो गई है. ठीक, क्योंकि अब वालिदैन आप पे डिपेंड होंगे, आपकी फैमिली यहाँ पे होगी, बच्चे स्कूलिंग जाना शुरू हो गए हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू मूव आउटसाइड पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर आप हैं, स्पेशली आप HR की फील्ड के अंदर हैं. मैंने देखा इन जनरल आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी 6-7 लाख पे पहुंच के तकरीबन अपॉर्चुनिटीज खत्म होना शुरू हो जाएंगी. चंद कंपनीज होंगी, कोई 20-30 कंपनीज होंगी, कराची मिला लें 40 कंपनीज हो जाएंगी जहां पे आप जॉब कर सकते हैं. उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. ठीक, इसकी बजाय अगर इस टाइम पे हल्का सा टेक में शिफ्ट होना शुरू हो जाए, किसी और फील्ड में शिफ्ट होना शुरू हो जाए, वुडन, क्योंकि हर बंदा तो नहीं सर्विसेज का CHRO बन सकेगा, जी बिल्कुल, बेशक जितना मर्जी कैलिबर हो जाए. जी पिरामिड है बेसिकली. जॉब्स ही नहीं होती तो क्या करें भाई. जैसे हमने कहा है कि 500 कैडेट ज्वाइन करते हैं और टॉप पे 2 जनरल, पहुंचना ही थोड़ा 1-2 जनरल बनते हैं. ठीक. हाँ. और एक खास हद से ऊपर जा नहीं सकेंगे, आपका लाइफ Ceiling है. बढ़ता जाएगा, सब कुछ सीलिंग है. वर्सेस टेक में कोई ऐसी सीलिंग नहीं है. टेक में आप जो मर्जी करते रहें, और चूंकि ग्लोबल मार्केट है, आप जहां मर्जी बैठे हुए हैं, देयर इज नेवर अ डिमांड. अच्छा, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी बहुत आसान है. डोंट यू थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर HRs? देयर आर सो मेनी HRs राइट नाउ. बहुत सारे लोग HR में आ रहे हैं, जो MBA करता है वो HR में, जो तो पीपल शुड स्टार्ट स्विचिंग देयर करियर्स. फ्रॉम HR, आपसे लास्ट कमेंट लूंगा. हाँ, आप बताएं, आपसे लास्ट में लूंगा 1 मिनट. मैं आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आल्सो. फ्रॉम HR. आप कह रहे हैं कि बिल्कुल HR hard- करियर को HR टेक कंपनी का HR शिफ्ट करें या नहीं, एक HR है इस टाइम पे. हाँ. इस टाइम पे मेरे ख्याल से वी हैव huge saturation in HR field. Hmm. And there are so many HRs that are aspiring to become HRs. They are, और ये सबसे आसान करियर भी लगता है. बहुत- BS इकोनॉमिक्स की है, वो भी HR में आ जाओ, रिक्रूटमेंट में आ जाओ, ऑप्स में आ जाओ. क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है ना, रॉकेट साइंस सिंपल है. हाँ. मुझे लगता है कि इसमें तो अपॉर्चुनिटीज कम है और मजीद कम हो रही हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. Yeah. ठीक. Isn't it the time when HR जो कि अभी अपना स्टार्ट HR कर एज रहे अ हैं, करियर आप कह रहे हैं. हाँ, और या मिड करियर में, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो स्टार्ट और मिड करियर में, उनको अपने अभी से जॉब स्विच करनी शुरू कर देनी चाहिए. इस बारे में आपकी क्या राय है?
अच्छा, मेरी ज़ाती राय अगर पूछेंगे ना जी। तो आई हैव ऑलवेज टेकन एचआर एज अ पैशन। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस भी for the last 5 years I've been head of HR, so I have loved to understand the business and then take HR along because success बहुत बेहतर रहती है। So मैं तो शायद नहीं चेंज करूँगा पर्सनली। आई वुड रादर प्रेफर कि मैं HR में ग्रो करूँ विद बिजनेस। यस, मैं बिजनेस को कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता हूँ वो मुझे देखना होगा कि मेरी वैल्यू ऐड होती रहे, बिकॉज मेरी ग्रोथ उसके साथ लिंक्ड है, मेरी ठीक। पर्सनल ग्रोथ लिंक्ड है। अगर मैं आज मैंने वैल्यूज डिजाइन कर ली, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया, तो कल को क्या करूंगा? जी। सो मुझे बिजनेस के साथ मिलके एचआर की भी ग्रोथ है, जी। ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। एक और अहमद वकास अगर हो और आपसे ज्यादा कैलिपर वाला हो, क्या डेविसन उसको रख सकता है? नहीं रख सकता ना, नहीं रख सकता। क्योंकि अब आ गया ना एक बंदा, आ गया, अब उसकी बिल्कुल। डोमेन बन गई और हाँ। सब कुछ हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं Opportunities कहीं ना limited कहीं एचआर को साथ रखूंगा, बिकॉज एचआर मेरा पैशन रहा है। ठीक। ठीक है, मैं इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी वर इनटू एक्सपेंशन आई वाज पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। व्हाई? बिकॉज आई स्टार्टेड ग्रैबिंग बिजनेस। बिल्कुल ठीक। सो मैं वहां बैठ के बिजनेस की बात यू करता था। स्टार्टेड ग्रैबिंग बिजनेस बिकॉज यू हैड द अपॉर्चुनिटी कि अब आपको बिजनेस की समझ इसलिए भी आएगी ना कि आप ऊपर वाले टियर बैठे हुए हैं। टियर पे बैठा हर हुआ। बंदे को तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। हाँ शायद। नहीं वुड यू मिलेगी। सजेस्ट अ मिडिल टियर और हाँ, स्टार्टिंग अभी मैं था कि मैं अपनी जात पे नहीं, बात अपना- करूंगा। आपका सो तो- मैं ना कहीं मिक्स रखूंगा, वो 70-30 60-40 होता रहेगा, तो मैं मिक्स रखूंगा, जी। बिकॉज मैंने कहा मेरा एचआर पैशन है। जी। हाँ, अदर पीपल अराउंड, मेरा ख्याल है कि जो डाइवर्सिटी है ना, दैट ओनली हेल्प्स। मैं अगर आज यहाँ इस सीट पे बैठा हुआ हूँ तो वन ऑफ द रीजन इज द डाइवर्सिटी। मैंने सर रिटेल में काम किया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, अच्छा। मैंने एफएमसीजी में काम किया। सो शायद डाइवर्सिटी ही मुझे यहाँ पे ले Somehow आई। diversity में हमारा मेल फीमेल ऑन हो जाता है। नो, मैंने ये कहा था। Diversity ये फोकस हो रहा है एकदम। डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपोजर। ठीक, of course. सो मैं इस वजह से यहाँ बैठा हुआ शायद। ठीक है, Sure. यू आर द बेटर जज। नहीं, you were very good in interviews. Obviously यहाँ बैठे हुए you were amazing. सो जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, आई बिलीव दे शुड स्टार्ट एडिंग न्यू टू देयर प्लेट। ठीक। मोनोटोनस ना हो, वो एक ही टोन में ना चलते रहें सही। कि एचआर ही। अब फॉर एग्जांपल खुबैब बनना है तो खुबैब, हर कोई खुबैब नहीं बन सकता। ठीक है, हर कोई हसन अदनान या कामरान रिजवी नहीं बन सकता। वो बन गए बिकॉज शायद उनको अपॉर्चुनिटी वो मिली। जी। अगर कोई इंस्पिरेशन, कामरान रिजवी साहब बन जाए तो इतनी तो जॉब्स भी नहीं होनी कर, मतलब इतनी तो लीडरशिप चाहिए भी नहीं। इंस्पिरेशन जरूर लें। एक दो होंगे। हाँ, इंस्पिरेशन जरूर ले लें आप, जी। बट वी हैव टू मेक श्योर द मिड टेक पीपल, वी हैव टू मेक श्योर कि यार अगर ग्रो करना है और कुछ नया नहीं हो रहा ना, तो प्लीज मूव कर दे। मतलब मूव कर जाए। जबरदस्ती ना लगे रहें कि बस यही करना है, क्योंकि अहमद वकास डेव सिंह का वीपी लग गया राइट। और सुबैब अहमद सीएचआर लगा, तो मैं भी लग सकता हूँ। नहीं लग सकते। उनकी स्टोरी डिफरेंट है। जी, जी, नहीं उनकी लग स्टोरी लाइन डिफरेंट है। सो आपको डाइवर्स करना आप वो सारा कुछ कर भी हैं तो भी नहीं सकते, है नहीं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, इसलिए आपको डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। जी। हाँ, टेक में ही चले जाना चाहिए। इट इज वन ऑफ, बिकॉज टेक में जाने के लिए उनको टेक्निकल स्किल्स आती जी। है। यस, टेक में सिर्फ टेक नहीं है, सेल्स है, प्री सेल्स है, आर्किटेक्चर है, बहुत सारी चीजें। सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। अगर आपके पास अच्छी राइटिंग की एबिलिटी है, सो मे बी यू कैन बी अ गुड प्री सेल्स गाय। आप आर्किटेक्चर, आप प्रपोजल राइटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। पर Sales तो ये ऑटोमेट नहीं हो गई, ये बीपीओ सर्विसेज, स्टैटिक सर्विसेज, ये तो ऑटोमेट हो जाएगी। देखें, मेरा ख्याल है कि जितनी मर्जी ऑटोमेट हो जाए, कहीं ना कहीं दिमाग की जरूरत फिर भी रहेगी, कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट ठीक तो है। फिर भी देना पड़ेगा। श्योर। तो लेकिन इसको एज अ करियर कर ले। आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं, सही है। आप सेल्स में जा सकते हैं, आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट? फॉर एनी सॉफ्टवेयर, अच्छी। आप तो टेक वाली साइड, मैं भी ठीक। टेक को देखते हुए कह रहा हूँ। सही है। फिर आप टेक की Sales में- सेल्स में जा सकते जी, हैं। सर। लेकिन सेल्स इज ऑलवेज ग्रोइंग, आपको मल्टीपल जगह के एक्सपोजर मिल सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते एचआर विद सेल्स हो जाए तो मैं कहता हूँ डेडली हो जाए। अच्छा, एचआर। सो मतलब तुम मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं, माय फादर वांटेड मी टू बी अ फाइनेंस ग्रेजुएट। ओके आई पर्सनली वांटेड टू बी अ मार्केटियर। ओके आई एंडेड अप डूइंग एचआर बिकॉज मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट बेचते हैं और एचआर में आप बंदे बेचते हैं। सो मैं पेन ड्रॉप बंदे बेचते हैं। मुझे ये कॉम्बिनेशन सूट करेगा। माय फादर नेवर वांटेड मी टू कम इन एचआर, गो इनटू मार्केटिंग। और उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर कर लो एचआर। देन आई रियलाइज, और ये मैं आपको बड़ा फैक्चुअल बता रहा हूँ, बैक इन 2009 व्हेन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट माय स्पेशलाइजेशन, मैं यही थॉट से आया। मैंने कहा यहाँ पे प्रोडक्ट बेचनी है, वहां पे बंदा बेचना है, बोलना दोनों तरफ ही पड़ता है। ठीक है, Hence आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो है। यस, Yeah. अमेजिंग स्टोरी। people gathering, so आपको बोलना आना चाहिए, being an extrovert। so ये वहां से स्टार्ट हुआ 2009 से। जी मैम। So carry forward to what Emma said. All HR leaders are inherently good salespeople. So at a point in your HR career, I feel like everyone, not everyone, but most of the middle managers are going to hit redundancy, and
आई थिंक अपस्किल करना और क्रॉस स्किल करना बहुत ज़रूरी है. टेक में करें, टेक सेल्स में करें या बिजनेस पार्टनरिंग में करें. इट कुड बी सप्लाई चेन, इट कुड बी रिटेल, इट कुड बी फाइनेंस, एनीथिंग. Sure. बट अपने आप को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ रिलेवेंट टू अदर कॉसेंट. सिर्फ एचआर में ना रहे. सिर्फ एचआर में बिल्कुल भी ना रहें. यू हैव टू अपस्किल एंड क्रॉस स्किल योरसेल्फ टू be a master of other trades also, 100%, because you'll hit a redundancy at some point. जी सर, क्लोजर दें हमें. सर 7 लाख बंदा ना हर साल ग्रेजुएट हो रहा है पाकिस्तान में. जी. ठीक है. और सिर्फ मेरा ख्याल है कि 25% जिनको जॉब मिलती है. सो डेफिनेटली स्किल. वो 7 लाख बंदा ग्रेजुएट हो रहा है. सॉरी, मैं कहीं और पहुंचा हुआ था. 7 लाख बंदा ग्रेजुएट हो रहा है और कितनों को जॉब मिलती है? 25%. ओ भाई. बाकी लोग कहाँ जाते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना. फिर ओ जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो डिग्री है उससे कोई और जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं. आई सी. दैट्स हाउ. मतलब 25 में से भी 4% हैं जो एमएनसी में एडजस्ट होते हैं, बाकी सारे नेशनल कंपनी में काम करते हैं. ठीक. सो 25% को अपनी फील्ड की राइट पे पे जॉब मिल जाती है. बाकी सब ऐसे जो कहीं डाउन होते हैं, डाउनग्रेड होते हैं, जॉब नहीं मिलती, जॉबलेस होते हैं. ठीक ठीक. फिर कोई ना कोई काम और जॉब करते हैं. ठीक. करना पड़ता है. आपने अपना ज़ाहिर है चलाना तो है ना जिंदगी को. मेक सेंस. तो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि स्किल होनी चाहिए. अगर आपको स्किल है ना, आप किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. मतलब इवन फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी इज अ स्किल. मतलब आप देखें, अब आपको मोस्टली वेडिंग्स में जब आप जाते हैं, पहले तो एक फोटोग्राफर होता था ना, बड़ा एक मर्द होता था. आई मीन फीमेल फोटोग्राफर्स, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब्स कवरिंग इवेंट्स. हर तरफ ऐसे ही. मेकअप आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर. मेरे ड्राइवर हैं शाहीन, उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था और अच्छा था पढ़ने में बहुत. सडनली मैट्रिक के बाद गड़बड़ हो गई कुछ, जो रिजल्ट आ रहे थे वैसे नहीं हो सका. परेशान हो गया बहुत. मतलब ड्राइवर था वो, उसने सोचा था मेरा बच्चा जो है पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा. एक ख्वाब था उसका जो कि शायद डिस्टर्ब हो गया, हार्ट ब्रोकन था. मैंने उससे समझाया, मैंने कहा यार पढ़ाई सिर्फ ये नहीं है कि उसने डिग्री करनी है, इसको स्किल करा दो. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उसको मिसाल दी कि हमारे घर में जो प्लम्बर काम करता है, जब उसको मैं कहता हूँ कि यार ये काम ठीक करना है, आके कर दो, मैंने कहा वो 2 हफ्ते बाद आता है मेरे पास, क्योंकि उसके पास काम बहुत ज़्यादा है. इमेजिन. और वो वेज वाला काम खत्म हो गया अभी, जहाँ पे आप वेज पे कम वेज होती थी. अभी आपके घर जो टेक्निकल बंदा है, जो इलेक्ट्रिशियन है या जो प्लम्बर है या किसी भी टेक्निकल साइड से, वो आपके घर एक दफ़ा विजिट करने का आपसे 3-4 हज़ार रुपया लेता है एक अच्छा इलेक्ट. तो उसकी समझ में बात आ गई. और देन एक्सपोर्ट भी होते हैं आपकी, ये स्किल वाले लोग. आजकल सऊदी में बहुत डिमांड है, हर जगह होती है. उसको भाई बात समझ आ गई. सो टेफ्टा है यहाँ पे, और टेक्निकल स्किल स्कूल्स हैं. सो उसने उसको वहाँ पे करवा दी. सो मेरा ख्याल है कि जो स्किल है, आई थिंक दैट वुड ऑलवेज हेल्प यू सर्वाइव. बाकी एचआर का ग्रेजुअली चीज़ें, इवेंचुअली एचआर स्ट्रैटेजी और डेवलपमेंट का काम रह जाएगा. आपका ऑप्स सारा ऑटोमेट हो जाएगा. आपका टैलेंट एक्विजिशन ऑलमोस्ट 100%, 90% आउटसोर्स्ड है. कंपनीज अपना काम कर रही हैं, वो करती हैं. सो इवेंचुअली आपकी जो डेवलपमेंट है, एंगेजमेंट है, कल्चर है और स्ट्रैटेजी है, ये एचआर का रह जाएगा. उसके लिए इसका मतलब है और नैरो हो गया काम. सो स्किल है, किसी भी किस्म की स्किल होनी चाहिए. सो माई एल्डर डॉटर, शी इज़ डूइंग विजुअल कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन. सो वो अभी उसकी जून में थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री कंप्लीट होगी. उससे पहले ही अभी वो काम कर रही है. 3 जगह काम कर रही है. एक यूएस की कोई लाइब्रेरी है, उसका काम करती है. ये सोशल मीडिया का भी काम लोगों का कर रही है. तो मतलब जितने पैसे वो अभी कमा रही है, और वो कहते हैं ना मुंह को खून लग जाता है, उसका लग गया खून. अब वो उसको अर्ज है, वो अपवर्क पे काम करती है, वो काम ढूंढती है. क्योंकि पैसे जब खर्च करती है तो जाहिर है वो जब पैसे वो नहीं होते तो फिर मैं तो पॉकेट मनी उतना ही देता हूँ, मैंने तो नहीं बढ़ाया. सो आई थिंक स्किल इज द वे फॉरवर्ड. Scale is the way forward. And thank you so much, everyone. I hope this episode was helpful. I think what I've learned in my evolution of career is that previously every 10 years, 5 years, a career would disrupt and change itself. Now it is after every 2 years. Yes. Only way to survive in this world is perpetual learning. So you got to upskill yourself. You got to keep learning. You got to keep changing and evolving. And it is the responsibility of the organization, maybe the HR, but at the end of the day, it's your responsibility. और जितना कुछ भी आपको चाहिए to really become somebody in your career, that is available online. You just have to ask the right questions. It's not about the answers, it's about the questions. Thank you so much. See you again in next Monday.